आज हमारी क्लास रहेगी BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। और खास तौर से आज हम इस क्लास में जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 हमारा रहेगा संत काव्यधारा, चैप्टर नंबर 5 हमारा रहेगा सूफी काव्यधारा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा कृष्ण भक्ति काव्यधारा और चैप्टर नंबर 7 रहेगा राम भक्ति काव्यधारा। तो खास तौर से और भी चैप्टरों को हम लोग कवर जरूर करेंगे। इसमें ब्लॉक वाइज हम देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया है और पहले क्लास का मैंने वीडियो आपको दे दिया है। सेकंड ब्लॉक आपको बताना है, सेकंड पार्ट है वीडियो का, तो देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं संत काव्यधारा। जैसे आप सबको मैंने पढ़ाया था भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन के संतों ने जो कुछ लिखा, जैसे उन्होंने भजन लिखे, उन्होंने कीर्तन लिखे, उन्होंने चौपाई लिखा, उन्होंने दोहा लिखा, वो सब चीजें संत काव्यधारा। संत मतलब समझते हो, हिंदू में साधु को बोलते हैं संत। जैसे हमने बात किया था भक्ति आंदोलन, जब चैप्टर में पढ़ा रहा था, बताया था कि ये सभी लोग भक्त कवि थे। भैया जो भक्त कवि हैं वही संत हैं। संत मतलब समझते जो साधु वाधु होता है, संन्यास लेता है, उसको बोलते हैं संत। अब बात करते काव्य क्या है। अरे काव्य का मतलब होता है कि भैया भाई मेरे जो संत है वो ईश्वर की जब प्रार्थना करता है, जब भजन गाता है, उसी भजन को उसने लिख दिया कि क्या कर दिया, उसने संत ने उसी भजन को अपनी किताब उताब में लिख दिया। और मान लो संत अनपढ़ है, जैसे कबीर पढ़े लिखे नहीं है, या और भी बहुत सारे संत थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो नहीं लिखते थे, बल्कि उनका जो शिष्य होता था, क्या होता था जी, जो उनका शिष्य होता था, यानी जो उनका चेला होता था, चेला लिख देता था। आप समझ रहे हो। तो जो साधु संतों ने प्रवचन दिए, ज्ञान दिया, जो उन्होंने भजन गाए, जो उन्होंने गीत गाए, वही संत काव्यधारा। यानी भक्ति आंदोलन के संतों ने जो कुछ कहा, उसको जो लिखा गया वही संत काव्यधारा है। अब हम लोग बात करते हैं भक्ति आंदोलन में दो धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सगुण भक्ति, दूसरी है हमारी निर्गुण भक्ति। क्या है, एक है सगुण भक्ति, दूसरी है निर्गुण भक्ति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निर्गुण भक्ति काव्यधारा और संत काव्यधारा क्या है। यानी जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा है और जो संत काव्यधारा वो क्या होती है, इसको हम देखेंगे। दूसरा, प्रमुख निर्गुण संतों के बारे में देखें, यानी ऐसे कौन कौन से संत है जो निर्गुण संत काव्यधारा से थे। निर्गुण का मतलब समझते हो, अरे जो संत भगवान को मानते हैं कि वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो भगवान है उसका ना तो कोई रंग है, न तो उसका कोई रूप है, न तो उसको कोई आकार है, न तो कोई उसका प्रकार है। ये कौन कहते हैं, निर्गुण भक्ति के संतों का कहना है। दूसरा देखेगा, निर्गुण संतों कवियों ने समाज सुधार के रूप में काम किया। देखो निर्गुण भक्ति के जो संत हैं वो खास तौर से समाज सुधारक हैं। यानी समाज में जो हो रहे बदलाव हैं, क्या है, जो समाज में हो रहे बदलाव, उनकी सुधार की बात करते। समाज में क्या समस्या है, समाज में जाति की समस्या है, समाज में धर्म की समस्या है, समाज में अगर हम बात करूं तो वहां पर अछूत या छुआछूत है, समाज में बलि प्रथा है, समाज में सती प्रथा है, समाज में कर्म कांड है, समाज में अंधविश्वास है, समाज में जादू टोना है, टोटका है। ये सारा सामाजिक कुरीतियां हैं। इन्हीं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कह सकते पूरा भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ है। समाज सुधार क्या है, यानी जब कोई संत कह सकते हो कि छुआछूत के खिलाफ या जातिवाद के खिलाफ या कर्म कांड के खिलाफ, कर्म कांड समझते हो, बड़े जब पूजा हवन वन होते हैं हम लोग बोलते भाई कर्म कांड। तो निर्गुण भक्ति के जो संत है वो समाज सुधारक है, समाज में बदलाव की बात करते हैं। उनका कहने का मतलब यही था कि भाई मेरे छुआछूत मत करो, ठीक है, ऊंच नीच मत मानो, बल्कि सभी ईश्वर की संतानें हैं, ना तो कोई जाति कास्ट ऊंच नीच माने, सभी ईश्वर की संतान है। और कहते हैं कि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करता, तो हम लोग किसी में भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन संत उन्होंने समाज सुधार का योगदान। निर्गुण भक्ति संत काव्यधारा क्या है, निर्गुण भक्ति में खास तौर से जितने संत हैं वो एक निराकार ब्रह्म की पूजा करते। पहली बात क्या है कि निर्गुण भक्ति के संतों ने कहा कि भाई भगवान जो निराकार है, यही ना तो उसका कोई रंग है, ना तो उसका कोई रूप है, यानी वो एक प्रकार से कह सकते हैं हम सबके अंदर है। क्या है, हम सबके अंदर है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम। क्या, हम में राम, तुम में राम, सब में राम। यही कहने का मतलब क्या है कि राम हर व्यक्ति में है, राम कण कण में है। इनका कहने का मतलब है कि राम को ही मानो, और राम उस राम को मानते जो निराकार है। निर्गुण भक्ति के संतों में अगर मैं कबीर की जिक्र करूं तो कबीर कहते हैं कि मेरा जो राम है वो दशरथ नंदन राम नहीं है, अयोध्या वाले राम नहीं है, बल्कि मेरा जो राम है वो राम का भी राम है। यानी मैं निराकार ब्रह्म की पूजा करता हूं, मेरा जो राम है निर्गुण निराकार और ब्रह्म का पूजा करते हैं। दूसरा, इन संतों ने दर्शन के अवतार दिए, दार्शनिक सिद्धांत दिए।
दूसरा क्या है, रहस्यवाद की बात है, यानी कहते हैं कि जो भगवान है वो रहस्य है, एक प्रकार से उसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते। परमात्मा जो है परम पिता है, वो उसके बारे में हम लोग पता नहीं लगा सकते। सिर्फ भक्ति एक ऐसी चीज है, क्या है, सिर्फ भक्ति एक ऐसी चीज है जब जब हम भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। निर्गुण संत कवियों ने अन्य दर्शन, देखो निर्गुण संतों पर अन्य लोगों का भी प्रभाव पड़ा। देखो भक्ति आंदोलन में अगर आप देखेंगे, जो भक्ति आंदोलन की धारा है उस पर सूफी संतों का बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है, नाथ सिद्धों का प्रभाव पड़ा, और वैष्णव चिंतन जो परंपरा है, आप सबको पता होगा कि हिंदू धर्म में दो धाराएं हैं। कौन कौन सी धारा चलती थी, एक है वैष्णव और दूसरा है शैव। वैष्णव संप्रदाय कौन सा संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय उस संप्रदाय को बोला जाता है जिस संप्रदाय के लोगों ने भगवान विष्णु को अपना भगवान माना, यानी उनका कहने का मतलब था कि भगवान विष्णु जो है परम ब्रह्म है। दूसरा संप्रदाय है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के लोग कहते हैं कि भगवान शंकर जो है वो सबसे हैं। अब मैं थोड़ा और इसमें अंतर कर देता हूँ भाई, मेरे जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं एक खास तौर से मीठ का सेवन नहीं करते हैं, यानी ये क्या है, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं जो वैष्णव संप्रदाय है। दूसरा जो शैव संप्रदाय के लोग हैं ये मीठ और मांस का सेवन करते थे, क्योंकि भगवान शंकर के उपासक है, तो भगवान शंकर को ये सारी चीजें चढ़ती हैं, ये लोग इसका सेवन करते थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आप देखेंगे। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, पूरा जो भक्ति आंदोलन है संत काव्यधारा में हम लोगों निर्गुण संतों की बात रही, उन्हीं निर्गुण संतों में दो और आ जाएगा, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। देखो निर्गुण भक्ति के संतों ने कहा कि भगवान को दो तरीकों से पा सकते हैं, एक तो ज्ञान के जरिए, दूसरा प्रेम के जरिए। निर्गुण संत कहते हैं भैया ज्ञान के जरिए भी भगवान को पा सकते हैं और दूसरा प्रेम के जरिए, यही प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा है। तो सबसे पहले देखिएगा हमारा क्या है, निर्गुण भक्ति संत काव्य देखिएगा। निर्गुण जो है, निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को निराकार माना जाए। निर्गुण भक्ति के जो संत हैं, पहली बात क्या है, पॉइंट नंबर 1 क्या है, भगवान को निराकार मानते हैं, यानी भगवान का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, कुछ नहीं उसका, यानी वो सब में है। दूसरा क्या मानते हैं, निर्गुण भक्ति में दो धाराएं हैं। क्या, निर्गुण जो है दो पार्ट में बटा हुआ, कौन कौन सा है, पहला है ज्ञान मार्गी, पहला क्या है, ज्ञान मार्गी, जिसको हम संत काव्य कहते हैं, यानी जिनका कहने का मतलब ज्ञान मार्गी। और दूसरा कौन है, प्रेम मार्गी शाखा, यानी निर्गुण जो धारा है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगी, दो डिवाइड करना। यहाँ पर आप लोग डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, लिखो निर्गुण भक्ति संत काव्य धारा और एक लाइन खींच करके उसमें लिख दो कि भाई इधर लिख दो प्रेम मार्गी और दूसरी साइड लिख दो ज्ञान मार्गी, ठीक है। अब देखिएगा ज्ञान मार्गी काव्य धारा को संत काव्य धारा, जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसको हम क्या कहते हैं, संत काव्य धारा। अब संत का मतलब क्या है, संत का मतलब संतों द्वारा जो लिखे गए काव्य हैं। क्या मैंने बोला, संतों द्वारा जो लिखे गए काव्य हैं, यानी संतों ने जो भजन लिखे, जो दोहे लिखे, जो चौपाई लिखा, जो कीर्तन लिखा, वही संत काव्य धारा है। और कहने का मेरा मतलब ज्ञान मार्गी शाखा जो है वही संत काव्य धारा है। क्या मैंने बोला, ज्ञान मार्गी को संत काव्य धारा, और संत काव्य का मतलब क्या है भाई मेरे, उसको बोलोगे संतों द्वारा लिखा गया जो काव्य है वही संत काव्य है। सामान्यतः संत का अर्थ होता है कोई सदाचारी या पवित्र व्यक्ति, जो व्यक्ति सदाचारी हो, जो व्यक्ति शुद्ध हो, पवित्र व्यक्ति है। इसलिए संत, साधु, महात्मा आदि शब्द इसके पर्यायवाची हैं। यानी संत को हम साधु भी कह देते हैं, महात्मा भी कह देते हैं, सबके पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इसका अर्थ में अंतर है। देखो विशेष शब्दों में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति सत्य पर चल के परमात्मा को पाना चाहता है, जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चल करके भाई मेरे परमात्मा को पाना चाहता है वही संत है, ठीक है। अगर आप देखेंगे संत का यह परिभाषिक अर्थ व्यापक है, यह शब्द विकसित और है। अगर मैं संत की बात करूं, यह शब्द ज्ञानेश्वर इत्यादि निर्गुण संतों की बात करता है। यानी जो, अगर आप देखो जो संत काव्य, संत हम किसको कहते हैं, जैसे हम कबीर को कह सकते हैं। संत कवि जो है वो ज्ञान मार्गी शाखा से आते हैं। जैसे संत कहा जाता है जिसका अर्थ है कबीर आदि निर्गुण उपासक, यानी ज्ञान मार्गी शाखा के रथ हैं। अब देखो निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ क्या है, ज्ञान मार्गी देखो ब्रह्म के निर्गुण अर्थात सात्विक गुणों रहित, उससे परे रहने वाले रूप को लेकर के चाहने वाले कवियों को निर्गुण धारा। देखो निर्गुण का मतलब क्या होता है, ज्ञान मार्गी शाखा में अगर आप देखेंगे, यानी जो लोग यानी निराकार ब्रह्म को मानते हैं, और एक प्रकार से कह सकते हो कि यानी ऐसे भक्त कवि जो यानी एक प्रकार से भगवान को गुणों से रहित मानते हैं, यानी गुणों से रहित मानते हैं। जिन कवियों ने
निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का साधन बनाया। देखो भाई, जो कभी भगवान को पाने के लिए किसका ज्ञान को साधन बनाया, ऐसा कभी ऐसा भक्त जो भगवान को पाने के लिए ज्ञान को साधन बनाए हैं, वही ज्ञान मार्गी हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई मेरे ज्ञान के रास्ते पर चल करके भगवान को पाया जा सकता है, क्या बोलते हैं, क्या कहते थे, ज्ञान के रास्ते पर चल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, वही क्या है, एक प्रकार से ज्ञान मार्गी हैं। कबीर आदि ज्ञान मार्गी के निर्गुण कवि थे, यानी कबीर जो हैं ज्ञान मार्गी शाखा से आते हैं, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को मुख्य सन, यानी कबीर जो हैं निर्गुण तो हैं लेकिन ज्ञान मार्गी शाखा के संत हैं। कबीर भगवान को पाने के लिए यानी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को अपना साधन है, रिसोर्स बनाया। वह ज्ञान मार्गी के निर्गुण धारा के कवि कहलाए। जायसी हो जो जायसी हैं, जिन्होंने सूफी में प्रेम मार्गी शाखा के माने थे, यानी जायसी कौन है, प्रेम मार्गी शाखा के माने जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान मार्गी में प्रेम है और यानी ज्ञान मार्गी में प्रेम नहीं है और प्रेम मार्गी में ही प्रेम है। यह विभाजन प्रेम और ज्ञान की प्रधानता के आधार पर है। यानी देखो, ज्ञान मार्गी शाखा वह है जो लोग ब्रह्म यानी भगवान को पाने के लिए ज्ञान का रास्ता अपनाते हैं, और प्रेम मार्गी शाखा वह है जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम बात हैं, जो प्रेम मार्गी के धारा के कवि माने, यानी जो प्रेम के जरिए भगवान को पाना चाहते हैं। अरे भाई मेरे, जो प्रेम के जरिए भगवान को पाना चाह रहा हूं, प्रेम मार्गी शाखा वाले हैं। ज्ञान मार्गी वाले जो ज्ञान पर जैसे कबीर हैं, कबीर जो है ज्ञान के जरिए ज्ञान के रास्ते पर चलकर भगवान को पाना चाहते हैं। देखो, ज्ञान मार्गी में ज्ञान का अर्थ है ना तो साधारण इंद्रियों का ज्ञान है, ना ही बौद्धिक ज्ञान है। यहाँ पर ज्ञान कैसा भैया, दार्शनिक ज्ञान है। वो ज्ञान किस टाइप का ज्ञान है, दार्शनिक ज्ञान को प्राप्त करके वो ईश्वर को पाना चाहता है। इस शाखा में ज्ञान का तात्पर्य है स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रतिभा, वस्तुतः अंतरदर्शन जो बिना किसी प्रत्यक्ष साधन के है, इसलिए इसे हम सहज ज्ञान कह सकते हैं। कबीर ने इसे यानी ब्रह्मांड ज्ञानी ज्ञान का, देखो ज्ञान मार्गी शाखा में जो ज्ञान है वो कोई इंद्रियों का ज्ञान नहीं है। इंद्रिय मतलब जैसे हमारी आंख है, कान है, नाक है, इनका ज्ञान नहीं है। और ज्ञान जो है बौद्धिक ज्ञान नहीं है, मेंटली नॉलेज नहीं है। ज्ञान कैसा भैया, ज्ञान तर्क वितर्क का ज्ञान है। किसका, तर्क वितर्क का ज्ञान है, और दार्शनिक ज्ञान को ही यहाँ पर ज्ञान कहा जा रहा है। अब निर्गुण संत परंपरा क्या है, देखो निर्गुण संत कवियों की परंपरा का आरंभ 12वीं शताब्दी में जयदेव से होता है। निर्गुण संत की शुरुआत किसने की थी, 12वीं शताब्दी में जयदेव ने की है। ठीक है, ये पद निर्गुण भाव के हैं। साधारणता माना जाता है कि गीता गोविंद के रचयिता जयदेव और एक ही हैं, किंतु दोनों के काव्य की वस्तुओं की शैली में अंतर है। यानी निर्गुण संत परंपरा को कब शुरू किया गया भाई, 12वीं शताब्दी में। और 12वीं शताब्दी में किसने शुरू किया, जयदेव ने। जयदेव ने आदि ग्रंथ को संग्रहित किया है, और जो जयदेव हैं उन्होंने एक प्रकार से कह सकते इसको लिखा है। ठीक है, इस परंपरा को में 13वीं शताब्दी में मराठी और हिंदी दोनों में भजन लिखने वाले जयदेव थे। यानी जो जयदेव हैं वो मराठी भाषा में और हिंदी भाषा में दोनों में लिखते थे। भजन लिखने वाले नामदेव हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 60 से अधिक पद हैं। नामदेव उच्च कोटि के संत थे, यानी एक महाराष्ट्र के संत है जिनका नाम है नामदेव। नामदेव वही निर्गुण भक्ति के संत हैं। कबीर के गुरु रामानंद इस परंपरा की तीसरी कड़ी हैं, जिन्होंने हिंदी संत काव्य में नींव डालने में अपना योगदान दिया है। यानी अगर मैं बात करूं तो जैसे भैया जयदेव निर्गुण कवियों में कौन है, पहला जयदेव है, दूसरा नामदेव है, और तीसरा मैंने आपको नाम कौन बनाया, तीसरा नाम आप कह सकते हो रामानंद। कौन है निर्गुण कवि, कौन है भैया, रामानंद। और चौथे और जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव निर्गुण कवि में हुआ है वो है कबीरदास। कबीरदास जो रामानंद के शिष्य हैं, उनके अनेक शिष्य निर्गुण संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत सिद्ध हुए, जैसे पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, इनका उल्लेख है। कबीर के जितने शिष्य हैं वो सभी लोग क्या थे, निर्गुण धारा के संत हैं, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। कबीर आदि इन संतों ने शिष्य परंपरा की लंबी हिंदी में चली परंपरा को आगे बढ़ाया है। अगर मैं बात करूं तो आज देखेगा, खास तौर से देखेगा दादू दयाल, सुंदर दास, गरीब दास, जगजीवन साहब, ठीक है, या हरिदास निरंजन, धर्मदास, मलूक दास, गुरु नानक, चरणदास, गुलाब साहब
आदि सैकड़ों संत हैं, इन सब ने काव्य की रचना की है और ये सभी संत क्या है, निर्गुण धारा के संत माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? निर्गुण धारा के संत माने जाते हैं भाई मेरे, ठीक है। निर्गुण संत कौन कौन से हैं, मैं नाम बता देता हूँ। पहले भैया है नामदेव। कौन है? पहला नाम कौन है? निर्गुण धारा के संतों में पहला नाम कौन सा था? नामदेव। नामदेव कौन है? संत साहित्य की नींव डालने वाले महाराष्ट्र के नामदेव हैं। यानी निर्गुण धारा में सबसे बड़ा नाम किसका? सबसे पहला आदमी कौन है भैया? नामदेव। नामदेव कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं और इनका जन्म 1271 में हुआ है। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मराठी में इन्होंने लिखा है और बहुत सी रचनाएं इनकी मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके भजन संग्रहित हैं। आरंभ में ये यानी सगुण भक्ति के संत थे, यानी जो नामदेव थे पहले सगुण भक्ति में आते थे, लेकिन किंतु इन्होंने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताने वाले प्रसिद्ध योगी ज्ञानदेव की प्रेरणा से इन्होंने निर्गुण संत में आ गए थे। इनकी भाषा कैसी है? ये सदुक्कड़ी भाषा में लिखते हैं। अरे सदुक्कड़ी भाषा वही है भैया, साधु की जो भाषा है उस भाषा में लिखते हैं। और नामदेव कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। 1271 में इनका जन्म हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में इनके लिखे हुए भजन मिलते हैं। अरे पहले सगुण भक्ति में थे, सगुण से निर्गुण भक्ति में आए हैं। अरे सदुक्कड़ी भाषा में लिखते हैं और यह कह सकते हो कि गोरखनाथ के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं जी? गोरखनाथ के शिष्य हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, कर्म कांडों का खंडन करते हैं। हिंदू मुसलमानों में जो एक प्रकार से जो कर्म कांड है, जो ये चीजें हैं, उनका इन्होंने आलोचना की है। अगर मैं बात करूं तो जो ये कहते हैं, देखो अगर मैं इनकी बात करूं नामदेव की, तो नामदेव जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है कबीर का, ठीक है। निर्गुण धारा के जो संत है उसमें भाई मेरे कबीर का जन्म काशी में हुआ, जिसको आज हम बनारस बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जाति से जुलाहा थे। क्या इनकी जाति कौन सी भैया? जुलाहा जाति है, ठीक है। जुलाहा जाति थी जिसे कुछ समय पहले मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए इनकी जाति को लेकर के बड़ा विवाद है। कबीर को लेकर के बड़ा विवाद है कि हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि इनका जो पालन पोषण है वह एक मुस्लिम परिवार में हुआ। क्या? कबीर का जो पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। कबीर के सिद्धों और नाथों का बड़ा, यानी कबीर पर जो सिद्ध संप्रदाय के हैं और जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं उनका बड़ा प्रभाव है। कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। अगर हम कबीर की बात करें, कबीर का अतिक्रमण करने वाला अक्षर है, यानी बड़ा अक्षर भाषा बोलते हैं। यानी कबीर एक ऐसे संत है भक्ति आंदोलन में या निर्गुण भक्ति में कह सकते हो, जिन्होंने हिंदुओं को भी खूब लिखा है, मुसलमानों के खिलाफ भी खूब लिखा है, यानी किसी को छोड़ते नहीं। इसलिए तो कबीर दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यानी यही करें, नहीं तो ना किसी से दुश्मनी है और भाई मेरे ना तो किसी से दोस्ती है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि भाई मंदिर में जो घंटे बजा रहे हो भगवान बहरा नहीं है, और जो मुसलमान अल्लाह अकबर माइक लगा के चिल्ला रहा है ना मस्जिद में, अल्लाह बहरा थोड़ी है। यानी कह सकते हैं कि काशी में बैठ करके हिंदू और मुसलमान दोनों को लताड़ लगा देते हैं। कौन है? कबीर है। कबीर को कोई कुछ नहीं कहता, वो काशी में बैठ करके लिखते हैं और ना तो हिंदू को उन्होंने छोड़ा। यानी कैसे हिंदुओं में जो कर्म कांड है, जो पाखंड है, उसके खिलाफ भी कबीर बोलते हैं जम करके। और मुसलमानों में जो पाखंड है, जो फैला हुआ है धर्म में पाखंड है, उन दोनों के खिलाफ अगर किसी ने लिखा है तो कौन है भाई? कबीर है। कबीर की जो रचनाएं हमको बीजक में मिलती हैं। क्या? इनकी सबसे प्रसिद्ध बुक है, उसका नाम है भाई मेरे बीजक कबीर की, जिसमें इन्हें साखी शब्द और रैमनी है। साखी छंद दोहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास के श्लोक मिलते हैं, शब्द पदों में लिखे गए हैं। रैमनी जो है जायसी की पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस से समान कह सकते हो पाई जाती है। कबीरदास की जितनी भी कविताएं हैं उसमें भैया मेरे जाति पाति को लेकर के, किसको लेकर के जी? जाति पाति को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, पूजा नमाज को लेकर के और धार्मिक कर्मकांड को लेकर के, धर्म में जो बड़े पाखंड हो रहे, कर्मकांड हो रहे हैं, और इन सब को लेकर के कबीर ने इन सब की कटु आलोचना की। यानी कबीर जो है जाति पाति के विरोध में लिखते हैं, छुआछूत के खिलाफ हैं, पूजा नमाज के खिलाफ है। वो कहते हैं ना पूजा में कर रखा है ना कुछ नमाज में है, कहते हैं कुछ नहीं है, सब पाखंड है। ना तो भगवान मंदिर में है, ना तो भगवान अल्लाह मस्जिद में है, ये कहीं नहीं है। वो पूजा और नमाज दोनों के खिलाफ लिखा है। और धर्म में जो कर्मकांड हो रहे हैं, जो झूठ फैला पड़ा है, मंदिर में जा रहे हैं लोग, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब पाखंडी हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं। इन सबकी क्या उन्होंने आलोचना की है। और कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम के जरिए भगवान को पाया जा सकता है। क्या? प्रेम के जरिए भगवान को पाया जा सकता है। कौन कहता भाई मेरे?
कबीर कहते हैं। निर्गुण भक्ति के अगले हमारे संत है रैदास। रैदास रामानंद के शिष्य हैं और निम्न जाति से आते थे। निम्न जाति यानी कह सकते हैं कि एससी जाति से आते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी जाति का बार-बार उल्लेख किया। मेरी जाति यानी कहते कवि यानी रैदास खुद कहते हैं मेरी जाति क्या है? ऐसी मेरी जाति विख्याति चमार, ठीक है। ईसा की 15वीं शताब्दी के मध्य वह विद्यमान है। धन्ना और मीरा से बड़े आदर के साथ अपनी रचनाओं में रैदास ने उल्लेख किया है। रैदास की पुस्तकें अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके कुछ जो श्लोक है हमको गुरु ग्रंथ साहिब में इनके लगभग 100 पद मिलते हैं। इनकी रचनाओं में रैदास अत्यंत शांत हैं, विनम्र हैं और आडंबरों का खंडन करते हैं। अगर मैं रैदास की बात करूं, रैदास इस बात को कहते हैं कि भैया कि भगवान की पूजा करो, एक प्रकार से भगवान में ही सब कुछ है, इस शरीर का कुछ नहीं, एक शरीर है तो एक दिन वैसे मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है। अगले हमारे जो संत है निर्गुण धारा के संत वो आते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के बारे में आप सब ऐसे जानते हो कि खास तौर से सिख धर्म में सबसे बड़ा नाम जो गुरु नानक देव जी का नाम है, और कह सकते हो कि गुरु नानक देव जी का जन्म कह सकते हैं लाहौर के, ठीक है, तावड़ी नामक गांव में हुआ था। यह एक पंजाबी खत्री परिवार में जन्मे हैं। इनके घर में व्यवसाय होता था। इनके पिता उन्हें व्यवसाय में लगाना का बहुत प्रयास करते थे। भैया इनके बाप चाहता था कि ये घर का काम कर लें, लेकिन भैया इन्होंने घर का व्यवसाय नहीं किया। बचपन से ही गुरु नानक का झुकाव अध्यात्म की ओर था। पंजाब में मुसलमान बहुत पहले से आकर के बस गए थे और उनका प्रभाव वहां के लोगों पर खूब पड़ा। अतः नानक ने ऐसी पूजा उपासना पद्धति की ओर आकर्षित हुए जो हिंदू और मुसलमान दोनों को स्वीकार कर सके। यानी गुरु नानक देव जी ने एक ऐसे धर्म को लेकर के आते हैं जिसको हिंदू भी मान सके और मुसलमान भी मान सके। उन्होंने घर बार छोड़ दिया, किसने? गुरु नानक देव जी ने। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, दूर दूर तक की यात्राएं की, संत संगीत जिससे उन्होंने पूजा उपासना की है। अतः उन्हें पंजाब में निर्गुण उपासना का प्रचार किया। यानी पंजाब के इलाके में निर्गुण धारा को अगर किसी ने फैलाया है तो गुरु नानक देव जी हैं। और कह सकते हैं सिख धर्म की शुरुआत में बड़े इंपॉर्टेंट गुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने रचना की है, ठीक है। और वह सिख संप्रदाय के आदि गुरु कहलाते हैं। किसके? जो सिख संप्रदाय यानी जो पंजाबी समुदाय है उसके क्या है? सबसे बड़े आदि गुरु माने जाते हैं। यानी कह सकते हैं उसमें भगवान के जिस प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदुओं में राम और कृष्ण है, जिस प्रकार से कह सकते हैं मुसलमानों में अल्लाह है, यानी कह सकते हैं कि अल्लाह है, या पैगंबर साहब की हम लोग बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद की, उसी प्रकार से कह सकते हैं सिख धर्म में आदि यानी गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। गुरु नानक की वाणी जो हमें आदि ग्रंथ में मिलती है, जी जहां पर देखो गुरु नानक देव जी कबीर जैसे ही हैं। और गुरु नानक देव जी भी जाति पाति, छुआछूत और आडंबरों का विरोध करते हैं। गुरु नानक देव जी ऊंची जाति में उत्पन्न होने के कारण इसका दंश नहीं भोगा था, लेकिन वह निरंतर ही कह सकते हैं लोगों को बताते भैया जाति पाति मत मानो, छुआछूत मत मानो, इन सभी का कह सकते हैं उन्होंने क्या किया? भयंकर विरोध किया गुरु नानक देव जी। अगले हमारे निर्गुण भक्ति के संत है दादू दयाल। क्या है? दादू दयाल। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। इनकी जाति के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग इनको ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मोची जाति के थे जो जूता उता बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं धुनिया जाति। धुनिया कौन सा है? जो क्या बोलते हैं यार, जो रजाई वजाई बनाते, कंबल उम्बल बनाते, जो कपास को धुनते, सो दुनिया जाति के। इनके संप्रदाय इन्हें इनके संप्रदाय में ब्राह्मण समझा जाता है। यद्यपि इन्होंने अलग संप्रदाय की स्थापना की है, किंतु इनके दोहे और पद कबीर जैसे हैं। इनकी वाणी का संग्रह अंगबंध में किया गया। क्या है? अंगबंध में किया गया। इनकी रचनाएं कई सारी हैं। अगर मैं दादू दयाल की बात करूं, इन्होंने ईश्वर की व्यापकता की बात की है, गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं, जाति पाति को नहीं मानते हैं, हिंदू मुस्लिम को अभेद यानी हिंदू मुसलमान नहीं करते, कहते हिंदू और मुसलमान भैया बराबर हैं, संसार बिल्कुल सत्य है, आत्मबोध की बात करते हैं और खास तौर से आडंबरों का खंडन करते हैं और एक प्रकार से जाति पाति का कुछ भी नहीं मानते। और ईश्वरीय कहते यानी प्रेम के जरिए ईश्वर को पाया जा सकता। कौन से संत है भाई? दादू दयाल। अगले हमारे संत है जो निर्गुण धारा के संत, उनका नाम है सुंदर दास। सुंदर दास का जन्म धौसा राजस्थान में हुआ है। उन्होंने बहुत ही छोटी अवस्था में दादू क्या शिष्य बनकर उन्हें शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने अच्छी शिक्षा मिली है। उन्होंने काशी में रहकर के लंबे समय तक उन्होंने शस्त्रों को यानी पठन पाठन किया है। अगर मैं सुंदर दास की बात करूं, सुंदर दास जो है वो भी एक प्रकार से निर्गुण भक्ति के ही संत माने जाते हैं। नाम आपको पता होने चाहिए जितने नाम है, जैसे मलूक दास हैं, मलूक दास नाम पता होने चाहिए। और बाकी आप, और इनका जन्म भैया इलाहाबाद में खत्री परिवार में जन्मे हैं। और औरंगजेब के समकालीन कौन है? मलूक दास।
जितने लोगों का मैंने नाम बताया इनका नाम आप सबको याद रखना और पेपर में जब पूछेगा ना तो इनका भी लिख देना है। किसी को भाई मेरे छोड़ना नहीं है, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। निर्गुण निर्गुण जो निर्गुण जो संत है उन्होंने समाज सुधार की बात की। देखो निर्गुण धारा के जो संत हैं वो इसी बात को कह रहे हैं भाई मेरे, जाति पाति मत मानो, छुआछूत मत करो, ऊंच नीच मत करो, सभी ईश्वर की संतानें हैं। इन निर्गुण धारा के संतों ने समाज में सुधार की बात की, समाज में बदलाव की बात करते हैं। ये कहते हैं जातिगत और धर्मगत भेदभाव को नहीं मानते, कहते भैया जाति को नहीं मानते हैं, हिंदू मुसलमान को नहीं मानते हैं। वो कहते कि समाज में सुधार हो, समाज में सभी लोग मिलजुल के रहो। कौन कहता है? निर्गुण धारा के जो संत है उन्होंने समाज सुधार की बात की है, समाज में बदलाव की बात करते हैं और एक पॉजिटिव की बात करते हैं। भाई सकारात्मक सोचो, ठीक है। अगर बात करूं दलित जातियों में आत्मसम्मान की उदय की बात, देखो एक प्रकार से खास तौर से अगर मैं बात कहूं, जो एक प्रकार से निर्गुण धारा के जो संत हैं वो यही कहते हैं कि भाई जाति पाति में कुछ नहीं रखा, ऊंच नीच मत करो, सभी जातियां बराबर हैं और ऊंच नीच मत, छुआछूत मत, दलितों के साथ जो इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है इसको मत कीजिए। इससे ये दबा हुआ जो समाज है इसे मत दबाइए इन लोगों को, बल्कि इनको बराबरी का अधिकार देने की बात करते हैं। कौन करता है? यानी इनको कहते हैं कि इनका आत्मसम्मान इनका भी है, इनका भी आत्मसम्मान बचा रहना चाहिए। ऐसा मत कीजिए। ऊंच नीच तथा जातियों में विभाजित समाज को एक वर्ग हमेशा शोषित चला आ रहा है। नीची समझे जाने वाली इन जातियों को बराबर सम्मान की दृष्टि से देखा गया और इन्हें कुचला दबाया गया। इस अन्याय के विद्रोह में इन्होंने बराबर भाव इन्होंने लिखा है और कहते हैं इस प्रकार की ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए, बल्कि समाज में सबका बराबर सम्मान हो। चाहे भैया कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई शूद्र हो, समाज में सबका बराबर सम्मान है। ये नहीं ब्राह्मण का सम्मान हो रहा, क्षत्रिय का सम्मान हो रहा है और जो दलित जातियां उनका कोई सम्मान नहीं, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, उनको कोई इज्जत ही नहीं दे रहा। तो कह रहे भैया दलित जातियों की भी सम्मान दो, उनको भी इज्जत दो। ये समाज सुधार की बात करते हैं, यही कह रहे हैं कि भाई मेरे जाति पाति मत करो, छुआछूत मत करो, सभी बराबर हैं, सभी ईश्वर की संतानें हैं। अरे भाई हर आदमी एक जैसा ही पैदा होता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। क्या है? उसमें किसी प्रकार का, यानी दलित जातियों के आत्मसम्मान की बात करते हैं, उनको आत्म, और जो निर्गुण धारा के संत है उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक समाज को जगाने का प्रयास किया है और समाज में कहते हैं जाति पाति, छुआछूत, ऊंचा नीचा, कर्मकांड के घोर विरोधी माने जाते हैं। कहते ना जाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरिसा हुई। कहते भैया कि भगवान किसी की जाति नहीं पूछते हैं, भगवान किसी का धर्म नहीं पूछते हैं। भैया जो हरि को भज लेगा हरि उसके हो जाएंगे, जो भगवान की पूजा कर लेगा भगवान उसके हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ ब्राह्मणों के हैं, भगवान सिर्फ क्षत्रियों के हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरिसा हुई। जो हरि को भज लेगा, जो भगवान को भज लेगा, भाई भगवान उसी के हो जाएंगे। यही कहने इनका मूल मंत्र है। अगर मैं बात कहूं निर्गुण धारा के संतों ने इनका भाव पक्ष क्या है? भैया ये सभी लोग एक प्रकार से निराकार ब्रह्म की पूजा करते। पॉइंट नंबर 1, निर्गुण धारा के जो संत है इनका क्या है? निर्गुण धारा के संत है निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं। लेकिन राम को किसको मानते हैं? निराकार ब्रह्म के राम को मानते हैं। ये कहते हैं मेरा जो राम है वो निराकार राम है, ठीक है। उसका न तो कोई रंग है, न तो उसका कोई रूप है, न तो उसका कोई आकार है, न तो उसका कोई प्रकार है, यानी वो सब में है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम। यही कहते हैं क्या है? भाई तुम में भी राम है, हम में भी राम है और सब में राम है। घट घट में राम है और कण कण में राम है। वो मंदिर में ना राम है, ना मस्जिद में राम है। यही कहते हैं भाई राम हर जगह है, ठीक है। कबीर दास जी कहते हैं, उन्होंने अपने गुरु से लिया। उनका अर्थ है कि एक प्रकार से कबीर कहते हैं कि मेरा जो राम है वो दशरथ नंदन राम नहीं है, मेरे राम वो नहीं है जो अयोध्या वाले राम है, बल्कि मेरा जो राम है वो राम का भी राम है। क्या कहते हैं जी? कबीर दास जी कहते हैं मेरा जो राम है वह राम का भी राम है, ठीक है। दशरथ सुत तीन लोक बखाना, राम राम नाम मरम न जाना। करें भैया राम का तो नाम सब लेते हैं लेकिन राम को कोई जान नहीं पाया है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, यानी दशरथ कहते हैं, नहीं कहते हैं कि भाई भगवान का गुणगान तो तीनों लोकों में हो रहा है। क्या कहते हैं? भगवान राम का गुणगान तो तीनों लोकों में हो रहा है, लेकिन राम का नाम का मरम न जाना, यानी राम के नाम को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं राम क्या है? केवल कबीर के ही नहीं बल्कि सभी संतों के लिए राम का अर्थ है निराकार निर्गुण ब्रह्म। कहते भैया सबके लिए जो राम है निराकार राम है,
निर्गुण नाम है और निराकार उनका ना तो कोई रंग है, ना तो उनका कोई रूप है, ना तो कोई उसका प्रकार है। संतों के दार्शनिक सिद्धांत क्या? अगर बात कहूं, जो ये ब्रह्म की पूजा करते हैं भैया, ब्रह्म को मानते हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं, निर्गुण धारक के जो संत हैं, किसको मानते हैं जी? निराकार ब्रह्म को मानते हैं। दूसरा क्या है? जीव को मानते हैं। ये कहते हैं जीव जरूरी है, जीव में इनका विश्वास है। अरे एकेश्वरवादी हैं, निर्गुण धारक के जो संत हैं, एक ईश्वर की बात करते हैं, कहते हैं एक यानी ईश्वर एक है और ईश्वर दो नहीं हो सकते हैं, ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद पर बल दिया किसने दिया भाई? निर्गुण धारक के संतों ने। जीव आत्मा को मानते हैं और एकेश्वरवाद को इन्होंने बल दिया है। ठीक है, चलिएगा अगला मैं आपको बता देता हूं इसमें जितने पॉइंट हैं। ठीक है, धारा के संत हैं क्या भाई? एक जीव में विश्वास करते हैं। दूसरा क्या? एकेश्वरवाद को इन्होंने माना। क्या कहते हैं? कि ईश्वर एक है। क्या है भैया? ईश्वर एक है। दूसरा क्या? जगत को मानते हैं, यानी संतों ने जगत की धारणा को माना है। कबीरदास ने जगत को परमात्मा का प्रतिबिंब मानते हैं। जब ब्रह्म अपनी लीला का विस्तार करते हैं तो नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है, जिसे वह इच्छा होने पर खुद ही समेट लेते हैं, यानी जगत में विश्वास करते हैं। माया को मानते हैं, यानी ये लोगों को मानना कि भगवान जो भगवान मायावी हैं, वो माया करते हैं और एक प्रकार से क्या है, भगवान भाई क्या करता है? कबीरदास संतों ने माया के संबंध में जो कुछ कहा है वह वेदांत में माया की बात करता है, यानी माया को भी इनका सिद्धांत है। मोक्ष को मानते, देखो देखो निर्गुण, चाहे निर्गुण संत हो चाहे सुगुण संत हो, सभी लोगों ने मोक्ष को माना। मोक्ष का मतलब छुटकारा है, मुक्ति। नहीं, लोग कहते हैं भैया मोक्ष पाना है। क्या है? हम लोगों को मोक्ष पाना है, ताकि हम लोगों को बार बार यहाँ पर जन्म न लेना पड़े। ठीक है, जैसे हम लोगों को जन्म लेना पड़ता है, हम लोग कभी कुत्ता बनते हैं, कभी गधा बनते हैं, कभी भेड़िया बनते हैं, कभी खरगोश बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। तो भाई यहाँ पर बार बार जन्म लेना पड़े। माया और अविद्या से निर्वित्र ही मोक्ष है। ऐसा हो जाने पर आत्मा को स्वयं अवस्थी हो जाती है। कबीर आदि संतों ने कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति है। कबीरदास जी कहते हैं मोक्ष पाना ही सबसे बड़ा है, यानी भक्ति का मुख्य कारण क्या भैया? मोक्ष मिल जाए। ठीक है, तो एक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर नंबर 4, और इसमें मैंने जितना बता रखा है ये आपको सारा लिख करके आना। इसमें से जब भी पेपर में पूछेगा आपको कुछ भी छोड़ना नहीं इसमें से, जो मैंने बताया। खास तौर से जो संत का धारा है, इसमें निर्गुण संतों की सबसे ज्यादा बात की गई। किसकी बात कीजिए? इसमें निर्गुण धारा के संतों की बात की गई है। और पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन पूछेगा संत का धारा को लेकर के पूछेगा। तो आपको जितना मैंने बताया सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी और सारी बातें आपको पेपर में बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5। हमारा क्या है? सूफी काव्य धारा। जिसमें हम लोगों को क्या देखना? सूफी काव्य क्या है? सूफी काव्य में प्रेम काव्य परंपरा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चले इसको शुरू करते हैं। सूफी काव्य धारा, तो देखेगा सूफी काव्य क्या है, तो देखिएगा सूफी मत इस्लाम की एक उदार शाखा है। क्या? इस्लाम में जो उदारवाद है, कट्टरता नहीं, उदारवाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस्लाम में जो उदारवाद की शाखा क्या? वो सूफी है, सूफी मत है, जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के बाद हुआ है। यानी जो सूफी मत है वो कब आया है? इस्लाम आने के बाद हुआ है। सूफी संप्रदाय का मत का प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी 12वीं शताब्दी से माना जाता है। अगर आप देखेंगे सूफी संप्रदाय की जो शुरुआत है भारत में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती संप्रदाय है, जो 12वीं शताब्दी से मानी जाती है। और सूफी में 4 संप्रदाय हैं। क्या है? इसको सिलसिले में बोलते हैं। सूफी में 4 से ज्यादा भी संप्रदाय है, वैसे तो काफी संप्रदाय है, बट आपकी बुक में इन्होंने बहुत बता रखा है कि सूफियों के 4 संप्रदाय, जैसे कौन कौन सा? जैसे चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। ये क्या है? जैसे हम लोग हिंदू धर्म में संतों को नहीं कहते ये फलाने मठ के संत हैं, फलाने मठ के संत हैं, उसी प्रकार से सूफी संत होते थे। कौन कौन से है भाई? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। इन सूफी संत, जो सूफी संत हैं, ये कहते भैया उच्च विचार रखो। क्या? सूफी संत जो हैं उच्च विचार की बात करते हैं। सादा जीवन जियो, सादा जीवन उच्च विचार। किसकी बात करते जी? हम लोगों को ठाट बाट का जीवन नहीं बल्कि सादा जीवन जीना चाहिए और अपने विचार अच्छे रखो। और व्यापक प्रेम की बात करते हैं, यानी कहते हैं ईश्वर से प्रेम करो। भारतीय सूफी संतों ने भारत में प्रचलित कथाओं, लोक कथाओं का आश्रय लेकर के आध्यात्मिक विचारों को जनता, यानी जो सूफी संत हैं वो जनता को एक प्रकार से धार्मिक शिक्षा देने की बात करते हैं। कहते हैं कि सादा जीवन जीजिए, हमें यानी सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, हमारे जो विचार हैं बहुत अच्छे होने चाहिए और ईश्वरीय प्रेम की बात करते हैं, ईश्वर से प्रेम करो।
सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसको लेकर के बड़ा विवाद है। कुछ लोगों का कहना कि जो सूफी है ये सफा शब्द से बना है। सूफी का मतलब होता है पवित्रता। क्या होता है जी? सूफी का मतलब क्या है जी? पवित्रता। इसको लेकर कह सकते हैं सूफी किसको बोलेंगे? जिस व्यक्ति का मन, वचन, कर्म पवित्र है उसको हम सूफी बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन से, वचन यानी अपनी बातों से जी, और कर्म यानी अपने काम से, जो व्यक्ति अपने मन से, वचन से यानी अपने बातों से, और कर्म यानी अपने काम से जो पवित्र है उसको हम लोग सूफी कहते हैं। सूफी किसको बोलेंगे? ऐसा इंसान जो मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होगा वही सूफी है। एक मत के अनुसार कहा जाता है सूफी जो शब्द है उसका मतलब है जो व्यक्ति छल कपट के बिना, यानी हम जैसे जिस व्यक्ति के मन में किसी दूसरे के बारे में ना तो कोई छल है ना तो कोई कपट है, जिस व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उसके मन में ना तो छल है ना कपट है, उसी को हम लोग सूफी कहते हैं। इसलिए सूफी ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए जो व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है और निश्चल प्रेम करता है, यानी किसी प्रकार से उसका मोह नहीं है, कुछ पाना नहीं चाहता है, वो परमात्मा से सच्चा प्रेम करता है। ठीक है। एक तीसरा मत है सूफी यानी शब्द सोफिया से निकला है, निर्मल ज्ञान है। सूफी का मतलब क्या था? एक प्रकार से भैया निर्मल ज्ञान है। सूफी शब्द जो है एक प्रकार से सबसे आगे पंक्ति की बात करता है। सूफी केवल उन्हीं व्यक्तियों को कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कयामत के दिन भी ईश्वर से प्रेम करेगा। भैया कहें जो व्यक्ति कयामत के दिन भी ईश्वर से प्रेम करता है उसे हम सूफी कहेंगे। किसको कहेंगे जी? सूफी। जो व्यक्ति कयामत के दिन भी ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रिय प्राप्त के कारण सबसे आगे पंक्ति में खड़ा रहेगा। जो आदमी कयामत आ जाए और कहे भैया मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं और मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा कयामत के दिन, वो क्या है भैया? सूफी है। और पांचवा मत है सूफी का मतलब होता है चबूतरा। एक प्रकार से किसी मस्जिद के प्रांगण में जो ऊंचे स्थान का चबूतरा होता है उसको कह रहे हैं। ठीक है। यानी जो सूफी संत होते थे ऊनी कपड़ा पहनते जो सफेद कलर का होता है, इसलिए भी कुछ लोग कहते कि सूफी उनको बोलते हैं। यानी जो सूफी लोग होते थे लोग भोग विलास से दूर रहते थे, ऐश आराम का जीवन नहीं जीते सूफी संत। जो हमारे सूफी संत है ऐश आराम का जीवन नहीं जीते हैं और भोग विलास से दूर रहते, सादा जीवन जीते थे जी, सिंपल लाइफ जीते थे। धन इकट्ठा नहीं करते थे, पैसा इकट्ठा नहीं करता था, बल्कि इनके पास जो पैसा आता था, धन आता था, लोगों को दे देते। सूफी संत थे ऐसे दे देते, सादा जीवन जीते थे। यानी एक केवल भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते, अल्लाह में इनका सब कुछ समर्पण था। आजकल अधिकतर विद्वान और मुस्लिम इलेमा आज ऊनी पहनने वाले, आज जो आदमी ना ऊनी कपड़ा पहन के घूम रहा सफेद सफेद, उसको सूफी कह देते हैं। लेकिन सूफी संत वही है भाई मेरे, जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता है, सादा जीवन जीता है, उच्च विचार रखता है और एक प्रकार से उसके मन में ना कोई छल है ना उसके मन में कोई कपट है, वो सिर्फ अल्लाह से प्रेम करता, वही सूफी है। क्या सूफी बताएं? उसी को सूफी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। सूफी संत सादा जीवन, उच्च विचार और कठोर साधना का जीवन जी, भोग विलास से दूर रहते थे। ये राजा महाराजा के यहाँ जाकर के नौकरी नहीं मांगता था, राजा के यहाँ जाकर के पैसा नहीं मांगता था। राजा और महाराजा से, अगर मैं चिश्ती संप्रदाय की बात करूं, चिश्ती संप्रदाय के संतों ने कभी भी दिल्ली सर के सुल्तान से मिलते नहीं थे। बल्कि अगर मैं जिक्र करूं भाई मेरे, सूफी संत यहाँ तक कहते थे कि अगर बादशाह मेरी खानकाह में आएगा, सूफी संत जहाँ रहते थे उनको खानकाह बोला जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो संत होते हैं उसको मठ बोलते हैं, जहाँ पर साधु रहते हैं उसको मठ कहते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पर सूफी संत रहते थे उसको बोलते थे खानकाह। तो अगर मैं बात जिक्र करूं ये चिश्ती संप्रदाय की, चिश्ती संप्रदाय के संतों ने यहाँ तक कहा कि अगर सुल्तान मेरी खानकाह में एक दरवाजे से घुसेगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। क्योंकि ये जो बादशाह होते थे ना, ये जो मुगल बादशाह होते थे और दिल्ली सब में जो बादशाह होते थे, अगर मैं खिलजी की बात, अलाउद्दीन खिलजी उलजी जो है, ये सूफी संत बुलाते थे, सूफी संत नहीं जाते थे, खास तौर से चिश्ती संप्रदाय के संत। अरे भाई चिश्ती संप्रदाय भारत में बहुत फेमस रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं गरीब नवाज की जो दरगाह है, अगर उसकी बात, चिश्ती संप्रदाय इतना फेमस है कि इनको बुलाते थे सूफी संतों को, लेकिन ये जाते नहीं थे, बादशाह से दूरी बना के रोक रखते थे, ऐश आराम का जीवन नहीं जीते थे, सिंपल जीवन जीते थे, सिर्फ ये अल्लाह से प्रेम करते थे। और इस्लाम में शुद्धता के प्रतीक है क्या? इस्लाम को शुद्ध और पवित्र धर्म बनाने का एक प्रयास है। अगर मैं बात करूं सूफी संतों का, सूफी संतों ने एक प्रकार से कह सकते हो कि भोग विलास से दूर रहे, रुपया पैसा नहीं रखता था जी। क्या था? ऐसा इनका मन नहीं था कि रुपया पैसा बहुत इकट्ठा कर ले, धन दौलत बना ले और ऐश आराम का जीवन, ऐश आराम का कभी जीवन नहीं जिए। इन्होंने कठोर तपस्या की है। क्या जी? इन्होंने कठोर तपस्या की है
और कई सारे सूफी संतों के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि और दिन में सोते थे, रात को तो सोते ही नहीं थे। ऐसे ऐसे सूफी संत हुए हैं जो सिर्फ दोपहर में सोते थे। एक सूफी संत के बारे में बताया जाता है, वो पूरा जीवन सिर्फ दोपहर में सोते थे, रात में सोता ही नहीं था, बल्कि ये लोग सिर्फ जनता में प्रचार करते थे। सूफी संत बातें देखो, सूफी संत प्रेम साधना को समझाने के लिए आवश्यक है कि उनके मत और सिद्धांत भली भांति जाने। यह भी जानना जरूरी कि सूफी प्रेम दर्शन का तात्विक आधार क्या है। सूफी फकीरों के सूफी संत जो है तत्कालीन समाज को कष्टों से दूर करने के लिए व्यक्तिगत साधना और उच्च भूमि की पहुंच कर लक्ष्य प्राप्त, यानी जो सूफी संत चाहते थे भैया कि व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए वो क्या करते थे, कठोर साधना करते थे, तपस्या करते थे। सूफी संत कहते कि हम लोगों को अहंकार छोड़ देना चाहिए और प्रेम के बखान करते, यानी ईश्वर के प्रेम का गुणगान करते थे। विद्वानों का आदर का वेद पुराण की बात, यानी जो सूफी संत हैं खास तौर से अगर आप देखेंगे ईश्वर से प्रेम की बात करते हैं। वो कहते हैं भाई तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले भूत प्रेत इसको नहीं मानते हैं, बल्कि वो शक्तियों का प्रयोग, वो कहते हैं कि सूफी संत ईश्वर से प्रेम की बात करते हैं। भैया अल्लाह से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, समाज का भला करो, ठीक है, जाति पाति को मत मानो। ये भी हिंदुओं को बताते थे भाई जाति पाति मत मानो। खास तो सूफी संत जो हैं वो ईश्वर की आराधना करते हैं और ईश्वर के पति, यानी तो कहते यानी भगवान ईश्वरीय प्रेम में फना हो जाना चाहते हुआ, नहीं तुमने फना शब्द सुना, फना हो जाऊं तेरे प्यार में, तो फना किसके लिए होना चाहते हैं, ईश्वर के प्रेम में लोग फना होना चाहते हैं, समझ रहे, ईश्वरीय प्रेम की बात करते हैं। प्राय सूफी ईश्वर, प्राय जो सूफी हैं वो ईश्वर जगत और आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि मुसलमान लोग एकेश्वरवादी हैं, इसलिए बहुत से मुस्लिम सूफी एकेश्वरवादी समझे जाते हैं। बहुत से हिंदुओं को पुरातन ग्रंथों में आए हुए अद्वैतवाद एकेश्वरवादी मानते हैं। सूफी संत एकेश्वरवादी भी हैं, यानी एक ही ईश्वर, यानी ये अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को छोड़ करके किसी को नहीं मानते। अगर हम सूफी संतों की बात करें, सूफी संत जो है इनकी 4 अवस्थाएं मानी जाती। पहले क्या, जैसे शरीयत क्या है, सूफी मत का साधक की 4 अवस्था। पहले का भैया शरीयत, अर्थात धर्म ग्रंथों के विधि विधि निषेध का सम्यक पालन करे, यानी भैया शरीयत में जो लिखा उसको मानो। कर्म कांड, यहाँ का कर्म कांड भी कहा जाए, यानी देखो सूफी संत कह रहे हैं कि भाई मेरे शरीयत में जो लिखा उसका पालन करो। दूसरा तरीकत, अर्थात बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर के केवल हृदय की शुद्धता पर बल देते थे। भैया अपना हृदय शुद्ध रखो, अपना हृदय पवित्र रखो। क्या है, हृदय की शुद्धता पर इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा बल दिया। हृदय को क्या रखना, शुद्ध रखना। संतों ने पहली बात की भाई शरीयत की, कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा उसको उसका पालन कीजिए, ठीक है। दूसरा तरीकत, यानी कहने को मतलब अपने अपने मन को शुद्ध रखो, अपने हृदय को शुद्ध रखो। तीसरा हकीकत क्या है, यानी भक्ति और उपासना के प्रभाव से सत्य का बोध करो, यानी ईश्वर की भक्ति करो, उपासना करो, जिससे जरिए आपको सत्य पता चलेगा। और चौथा है मार्फत, अर्थात सिद्धि अवस्था में, यानी कठोर उपासना और मौन आदि की साधना के जरिए परमात्मा में लीन हो जाओ। ये 4 चीजें बात करते हैं। जो सूफी संत कहते हैं ईश्वर की सत्ता का प्रेम सार है, ईश्वर को सिर्फ भैया प्रेम के जरिए ही पाया जा सकता है, अल्लाह को सिर्फ प्रेम के जरिए ही पाया जा सकता है, ठीक है। यानी क्या है, प्रेम के साधक को फना हो जाना चाहिए। ईश्वरीय प्रेम में हमको क्या भैया, फना हो जाना है। इनका मतलब यही था, ईश्वर से प्रेम करो। और ये कहते हैं कि अल्लाह और व्यक्ति में प्रेमी और प्रेमिका का संबंध, क्या कहते हैं जी, अल्लाह और व्यक्ति में क्या है, ईश्वर और व्यक्ति में क्या है, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। कौन कहता है, ये सूफी संत कहते हैं। सूफी संतों ने इसकी बात की है कि भैया ईश्वर और प्रेम में क्या है, अल्लाह, यानी प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। यानी सूफी संत एक प्रकार से प्रेम पर सबसे ज्यादा बल देते। किस पर बल देते जी, प्रेम पर सबसे ज्यादा इन्होंने क्या दिया, बल दिया। ईश्वर से प्रेम करिए, ईश्वर को ही मानिए, इसकी बात करते हैं। अगर सूफी प्रेमाख्यान का देखो, सूफियों की अगर बात हो, ये प्रेम की सबसे ज्यादा गुणगान करते हैं और प्रेम को सबसे ज्यादा मानते हैं। इनका मतलब का चित्र दर्शन, इनका कहने का मतलब जिस प्रकार से नायक नायिका के चित्र को देखता है, उसी प्रकार से हमको भगवान के चित्र को देखना चाहिए, परमात्मा के चित्र को देखो, चित्र दर्शन करो। इस सूफी संतों के 4 प्रकार के प्रेम है। पहला चित्र दर्शन, सूफी संत कहता है भैया भगवान का चित्र देखो, अपने मन में देखो जी। दूसरा स्वप्न दर्शन, यानी अल्लाह को तुम सब लोग क्या करो, जिस प्रकार से एक लड़की राजकुमार को देखती, मेरा ऐसा राजकुमार ऐसा होगा, तो उसी प्रकार से तुम लोग ईश्वर से प्रेम करो और ईश्वर को सपन में देखो। चौथा क्या, गुण श्रवण, यानी परमात्मा के गुणों को सुनो, भगवान के गुणों को तुम सब सुनो, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन।
नहीं अगर ऐसा चलता रहेगा तो आपको एक दिन भाई भगवान सच में मिलेंगे। प्रेमाख्यानों में, सूफी काव्यों में नायक की पीड़ा को लेकर के जोगी हो जाते। कहते हैं भैया, जो तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग पीड़ा सहते, दुख सहते हैं, तो तुम कहते हैं कि जिस प्रकार से एक प्रेमी, ध्यान सुना, जिस प्रकार से एक प्रेमी राजा होते हुए अपना राजपाट, धन दौलत छोड़ देता प्रेमिका के लिए और प्रेमिका के प्रेम में दीवाना हो जाता, जिस प्रकार से एक लड़का राजा होते हुए राजपाट छोड़ देता है, धन दौलत छोड़ देता है और प्रेमिका के लिए दीवाने हो जाते हैं, और कुछ लोग सात समुंदर पार करने का भी कष्ट सहते हैं और कभी कभार प्रेमिका को पाने के लिए घोर युद्ध भी लड़ते हैं। प्रेमी न केवल विकट यात्राओं पर निकलते हैं बल्कि कठोर तपस्या भी सहते हैं। उसी प्रकार से हमें ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए इन सभी प्रकार के कर्मों को, जिस प्रकार से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए सब कुछ छोड़ देता है, दीवाना हो जाता है, ठीक है, प्रेमिका अगर सात समुंदर पार है तो वहां पर भी बेचारा कष्ट सह करके पहुंच जा रहा है, ठीक है, युद्ध भी कर रहा है, यात्रा भी कर रहा है, तब यानी समस्या का सामना भी कर रहा है। उसी प्रकार से भाई मेरे, हमको ईश्वरीय प्रेम को पाने के लिए हमें सभी प्रकार के कष्टों को सहना चाहिए, ठीक है, तभी हमको भाई परमात्मा मिलेगा। प्रेमिका को पाने के लिए तंत्र मंत्र, रसायन, छल कपट आदि को अपनाया जाता है। भारतीय प्रेम कथाओं में प्रेमी प्रेमिका सा विवाह करा दिया जाता है, जबकि फारसी प्रेम कथाओं में ऐसा नहीं है। लैला का विवाह किसी अन्य पुरुष से हो जाता है और मजनू बेचारा आए भरता रह जाता है, और यानी मजनू जो है लैला को पाने के लिए दम तोड़ देता है। जब मजनू के मरने की खबर लैला को मिलती है तो लैला सिर्फ उसकी विरह में दर्द की यानी दर्द में तड़प जाती है। ज्यादातर भारतीय प्रेम कथाएं सुखद हैं, लेकिन बाहर की जो प्रेम कथा है उसमें एक प्रकार का हमको क्या दिखाई देता है, विछुड़न दिखाई देती है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं भाई मेरे, अगर आप देखोगे, कह रहे हैं भाई मेरे, जो प्रेमिका है प्रेमी को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करती है। क्या जी? जो प्रेमिका है प्रेमी को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करती है। और भारत में हमारी जो भारतीय कहानियां हैं, भारतीय कहानियों में अगर आप देखो, हमारी जो हमारे यहाँ जो लव स्टोरी है, जो प्रेम कथाएं हैं, उसमें प्रेमी का विवाह प्रेमिका से हो जाता है। उसका बाप चाहे कितना बड़ा अमरीशपुरी हो, ठीक है, चाहे कितना बड़ा विलन हो, चाहे कितना बड़ा खलनायक हो, लेकिन बाद में वो शादी करवा ही देता है। और जबकि अगर इसे अपोजिट देखें, अगर आप देखो यानी जबकि फारसी में देखोगे, विदेश यूरोप की अगर तुम कहानी को सुनोगे तो वहां पर भैया प्रेमी प्रेमिका कभी मिले नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से कहता है भैया, लैला मजनू के बारे में तुमने सुनागा, लैला मजनू की कभी शादी हो ही नहीं पाई। लैला की शादी किसी और लड़के से हो गई और मजनू बेचारा उसके चक्कर में आहे भरता रह गया, तड़प तड़प के मर जाता है। जब जब मजनू की मरने की खबर लैला को पता चली भैया मजनू मर गया है, तो लैला बेचारी दर्द में तड़पती रहती है। यानी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जो कहानियां, प्रेम की कहानियां हैं, उसमें हैप्पी एंडिंग है, उसमें सुखद है, बाद में लड़का लड़की मिल ही जाते हैं, बाप शादी करवा ही देता है, यानी प्रेम मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो फारसी कहानियां हैं, उसमें हमेशा व्यक्ति तड़प रहता है, बिछुड़न है। बाहर की जितनी कहानियां प्रेम कथाएं हैं उसमें विरह है, उसमें प्रेमी प्रेमिका कभी मिल नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी जो भारतीय कहानियां, भारतीय कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर लास्ट में भाई दोनों मिल ही जाते, प्रेम हो ही जाता है, घर वाले मान ही जाते हैं। भाई इस भारतीय कहानी में बड़ा फर्क है। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोग भी वही करें कि जिस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका को पाने के लिए सारा संघर्ष कर रहा है, उसी प्रकार से भाई मेरे हमको भी ईश्वर के पाने के लिए सभी प्रकार के संघर्षों को करना पड़ेगा। इसी बात को करें, ठीक है। देखो यहाँ पर करें भाई, उसको प्रेम को पाने के लिए आपको करना पड़ेगा। हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो देखिएगा कृष्ण भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन। हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य, उससे संबंधित प्रमुख संप्रदाय, ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण भक्ति काव्य की शिल्पगत विशेषताएं क्या है, शिल्प में क्या लिखा जाता है जी, भाषा कैसी है, शैली कैसे है, अलंकारों का प्रयोग है, छंदों का प्रयोग है, खासतौर से शिल्पगत विशेषताओं में आता। तो चलिए हम लोग इस छठे चैप्टर को देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो देखिएगा, भक्ति आंदोलन के दौरान कृष्ण भक्ति काव्य का विकास अचानक नहीं हुआ। करें भाई मेरे, जो कृष्ण भक्ति है वो अचानक से भक्ति आंदोलन में नहीं आ गई है। हिंदी में भक्ति आंदोलन से पहले भी कृष्ण भक्ति का विकास था। भैया भक्ति आंदोलन में जो कृष्ण भक्ति है, उससे पहले भी लोग भाई कृष्ण की भक्ति करते थे। उससे पहले भी हमारे देश में कृष्ण भक्ति थी, ठीक है। चिंतन परंपरा में अनेक मोड़ों से गुजरा है। प्रमुख बात यह कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में
कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत विलक्षण है। कह सकते हैं अगर आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में और हमारे साहित्य में जो भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व है, बहुत ही अनोखा है, बहुत ही विचित्र है। कृष्ण जो है अंग रसिक हैं, यानी प्राचीनतम ऋग्वेद में पाए जाते हैं। यानी ऋग्वेद में भी हम लोग कृष्ण के बारे में सुनते हैं, किंतु कृष्ण एक ऋषि के रूप में है। भैया जो कृष्ण है वो ऋषि के रूप में भी हैं। ऋग्वेद में कृष्णासुर का उल्लेख है, जिसे इंद्र ने पराजित किया है। आश्चर्य की बात है कि महाभारत में यानी जो कृष्ण है राजनीतिज्ञ हैं और श्रीमद् भागवत गीता में जो कृष्ण है वो प्रेम है। यानी कृष्ण भैया युद्ध के साथ भी और प्रेम के साथ है। दो आदमी है जो एक तरफ युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ प्रेम कर रहा है। आप समझ रहे हो कृष्ण का कैसा व्यक्तित्व है जी। एक तरफ महाभारत का युद्ध करवा रहे हैं, लड़ाई लड़वा रहे हैं, दूसरी तरफ राधा से प्रेम कर रहे हैं, गोपियों से प्रेम कर रहे हैं। ये कृष्ण का है। जो व्यक्ति बैरागी भी है, सन्यासी भी है, और जो व्यक्ति कह सकते हैं प्रेमी भी है, दो है। यानी एक व्यक्ति को दो रूप हैं अगर हम कृष्ण की बात करें। ठीक है, देखिएगा जो कृष्ण है खास से कृष्ण देवकी के पुत्र तो अवश्य कहे गए, फिर भी विद्वानों ने का तर्क है कि वैदिक कृष्ण और महाभारत के कृष्ण दो अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं वैदिक काल के जो कृष्ण वो अलग हैं और महाभारत के जो कृष्ण है वो अलग हैं। कई विद्वानों का यह विचार है कि कृष्ण यानी ऋषि कृष्ण का महाभारत के राजनीतिक कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, किंतु विद्वानों का कहना एक ऐसा वर्ग भी है जो कृष्ण का व्यक्तित्व वेदों के बाद निरंतर बदला है। अनेक उपासकों ने उनके व्यक्तित्व को देखो जो कृष्ण है उनका कई सारा रूप है। एक कृष्ण हमको महाभारत में दिखाई देते हैं जो युद्ध की लड़ाई लड़वा रहे हैं। एक कृष्ण हमको गोकुल में दिखाई देते गोकुल में दिखाई देते हैं भाई जो राधा से प्रेम कर रहे हैं, गोपियों से प्रेम कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। और एक कृष्ण हमको ऐसे दिखाई देते हैं जो मथुरा कह सकते हैं मथुरा जाकर के राजा बन गए हैं। एक कृष्ण हमें कह सकते हैं कि वेदों पुराणों में दिखाई देते हैं जो एक सन्यासी के रूप में कह सकते हैं हमको वहां पर कृष्ण का मतलब ये है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो भक्ति आंदोलन से पहले भी कृष्ण का अस्तित्व है और कृष्ण का अस्तित्व हमें कई जगह दिखाई देता है। पर सच्चाई है कि कृष्ण हरिवंश, विष्णु, भागवत आदि पुराणों में कृष्ण की कथा का विशेष महत्व है। यह कहना बहुत ही अधिक सार्थक होगा कि भागवत की कृष्ण कथा सबसे अधिक विस्तृत और व्यवस्थित है। इसी कथा ने कृष्ण भक्ति परंपरा को सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे भारत में जो कृष्ण की भक्ति सबसे ज्यादा की गई है जो भागवत कथा है, यह भी मानने में भी आपत्ति नहीं हो सकती कि कृष्ण की कथा मौखिक रूप में प्रचलित है, जबकि पुराणों की धार्मिक रूप से है। कृष्ण को नए ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। यानी अगर आप देखें कृष्ण को जो देखो भाई जो कृष्ण है वो कई प्रकार के हैं। कृष्ण को एक योगी के रूप में भी बताया गया। कृष्ण जो है एक प्रकार के योगी हैं। गीता में कृष्ण जो है एक प्रकार से क्या दिखाई देते हैं, योगी के रूप में, धर्मात्मा के रूप में है। कृष्ण किसके रूप में है जी, एक योगी के रूप में है और एक धर्मात्मा के रूप में है। दूसरे प्रकार से ललित मधुर गोपाल कृष्ण है। यानी संस्कृत साहित्य में एक प्रकार से जो कृष्ण है वो एक प्रकार से भागवत गीता वाले कृष्ण अलग हैं। जो ललित मधुर गोपाल है यानी जो गोकुल में गोपियों से माखन मांग रहे हैं, दही दे दो, दही चटा दो, और गोपियां करें तुम नाच के दिखाओ, एक कृष्ण है। यानी कृष्ण एक ऐसे कृष्ण है जो गोपियों से करें कि हमको थोड़ा सा माखन दे दो, और गोपियां करें हे कृष्ण तुम थोड़ा से नाच के दिखाओ, तो माखन के लिए कृष्ण नाच भी रहे हैं, एक ऐसे कृष्ण है। दूसरा एक राजनीतिक कृष्ण है जो महाभारत और पुराणों हमको दिखाई देते जो राजनीतिज्ञ हैं, जो इतने विद्वान है, ज्ञाता हैं। कृष्ण के इन रूपों को देख करके हमको पता चलता कि वही वासुदेव कृष्ण के रूप में लोकप्रिय हुए। कृष्ण जो है वासुदेव कृष्ण के रूप में ज्यादा लोकप्रिय हैं। कृष्ण मधुर गोपाल की कथाएं बहुत जुड़ी हैं। कालांतर में इन्हें भारतीय धर्म, संस्कृति और कलाओं पर इन्होंने गहरी छाप छोड़ी है। भागवत में गोपाल कृष्ण की चर्चा तो हम राधा के रूप में तो करते हैं। देखो भाई कृष्ण राधा से प्रेम भी कर रहे हैं, राजा भी बन गए हैं, और कह सकते कि वो हमें युद्ध भी लड़ते हुए दिखाई देते हैं। कृष्ण के जो रूप है वो कई प्रकार के रूप हैं। कृष्ण का अलग अलग रूप है। ठीक है, अगर हम भक्ति आंदोलन बात तो भक्ति आंदोलन में जो कृष्ण है वो अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। भक्ति आंदोलन में जो कृष्ण है वो एक प्रकार से उनको लोग पूज रहे हैं, उनकी लोग उपासना कर रहे हैं, उनकी लोग पूजा कर रहे हैं। अगर भक्ति आंदोलन की अगर हम संतों की बात करें तो भक्ति आंदोलन जो कृष्ण है भैया तो पूजक है। उनको लोग भगवान मीराबाई ने जैसे भाई कृष्ण को भाई अपना पति ही मान लिया है, जो कृष्ण की लोग पूजा कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास जो कृष्ण को कई प्रकार से कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण जो है भाई एक प्रकार से कृष्ण में दास्य भाव है। सूरदास जी कहते हैं मैं तो कृष्ण को अपना दास मानता हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। कहते हैं भगवान कृष्ण जो है दिनों पर दया करने वाले, क्या कहते हैं,
भगवान जो कृष्ण है वो दीनों पर दया करने वाले हैं। भगवान कृष्ण जो है दयालु हैं, कृपालु हैं, दीनों पर दया करते हैं। दूसरा क्या? दूसरा कहते हैं भाई भगवान जो कृष्ण हैं वो एक प्रकार से उसको बताते हैं, उसके वात्सल्य को गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी माँ से यशोदा से जब यशोदा उनको जो दुलारती हैं, उनको जो उनका लालन-पालन करती हैं, इसको भी सूरदास ने खूब गाया है। तीसरा, सूरदास कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है एक प्रकार से साख्य भाव है। वो कहते हैं वो तो मेरे सखा हैं, वो तो मेरे मित्र हैं। कौन कहता है? सूरदास कहते हैं। निस्साख्य भाव सूरदास की अगर हम लोग बात करें, सूरदास कहते हैं कि कृष्ण जब रास रचाते थे, यानी प्रेम और श्रृंगार को भी सूरदास ने गाया। तो कृष्ण का प्रेम जो है श्रृंगार है उसको भी सूरदास ने भक्ति आंदोलन में खूब लिखा है। सूरदास ने अगर बात करूं कि जब विरह को भी लिखा है, जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियां जो हैं कृष्ण के प्रेम में बिचारी व्याकुल हो गई हैं और कृष्ण को याद कर रही हैं। तो कृष्ण वहां से उद्धव को भेजते हैं, हे उद्धव जाओ तुम गोपियों को संदेश दे दो, अब कृष्ण आने वाले नहीं हैं। और गोपियां जो कृष्ण के प्यार में इतनी ज्यादा बावली हो गई हैं, बावरी हो गई हैं कि भाई वो कृष्ण के प्यार में पागल हो रही हैं। तो क्या है? कृष्ण के क्या है? अलग-अलग रूप हैं, अलग-अलग प्रकार हैं। अगर हम लोग कृष्ण की बात करें ना, कृष्ण का जो रूप है वो कई प्रकार का रूप है भाई मेरे। अगर हम लोग बात करें ना, अलग-अलग रूपों में हमें क्या है? कृष्ण दिखाई देते हैं। देखो हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, ये भाई हिंदी में कृष्ण परंपरा को किसने किया? कौन-कौन से? सबसे पहले कृष्ण की भक्ति किसने की भैया? विद्यापति ने। किसने की है जी? विद्यापति ने। कृष्ण भक्ति की लोक परंपरा को 14वीं-15वीं शताब्दी में विद्यापति ने राधा कृष्ण के संबंधों को अपने पदों में गाया है। हिंदी में कृष्ण काव्य को गीति काव्य में बनाने वाले कवि विद्यापति हैं। राधा और कृष्ण के मधुर रूप को उन्होंने गाने का प्रयास किया। भैया कृष्ण भक्ति में सबसे पहले नाम कौन सा? विद्यापति। क्या है? इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को खूब गाया है। कहते हैं राधा जो कृष्ण का प्रेम है, उस प्रेम को अगर किसी ने गाया, किसी ने कहा, उसका नाम क्या जी? विद्यापति। विद्यापति के बाद अगला है सूरदास। विद्यापति के बाद हिंदी में कृष्ण काव्य को सबसे बड़े कवि सूरदास माने जाते हैं। सूरदास जो एक प्रकार से सूरदास जी ठीक है, गोपाल कृष्ण के गोकुल, मथुरा और वृंदावन के जीवन को उन्होंने खूब लिखा है। सूरदास जी ने कृष्ण के बारे में सूर सागर नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, जिसमें सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जो है दीनों पर दया करने वाले हैं। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण का मैं दास हूँ, अब कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। सूरदास जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की बाल लीला को, रास लीला को, मान लीला को, सभी लीलाओं को अगर किसी ने गुणगान किया है तो किसने किया भाई? सूरदास ने किया है। सूरदास एक प्रकार से कहते हैं कि कृष्ण के रूप को अगर सबसे किसी ने गाया है तो उसने सूरदास ने सूर सागर में, सुर सूरावली में, सुर लहरी में, ये सारी सूरदास की किताबें हैं। ऐसे 25 ग्रंथ लिखे हैं सूरदास ने, जिसमें कृष्ण के रूपों का बहुत उन्होंने क्या किया है? बखान किया है। और कृष्ण को बताते कृष्ण एक प्रकार से कृष्ण भक्ति, कृष्ण को अगर किसी ने गाया तो भाई कुंभन दास क्या है? देखो कुंभन दास ब्रज क्षेत्र के थे और जो गोवर्धन पर्वत नहीं है उसी के पास गांव में रहते थे। कौन रहता थी? कुंभन दास। ग्रस्त होते हुए भी एक कृष्ण की भक्ति करते थे। यानी जो कुंभन दास है शादीशुदा थे, मैरिड थे, लेकिन भी फिर भी क्या करते थे भाई मेरे? कृष्ण की भक्ति करते हैं। एक कीर्तन गायन के बड़े प्रसिद्ध हैं, यानी कृष्ण के जो काव्य हैं, जो गीत है, उनको गाते थे, कीर्तन गाते थे। कौन गाते थे? कुंभन दास। इनका व्यक्तित्वमान थे और खास तौर से कुंभन दास एक बार अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए हैं। वहां पर बादशाह के आग्रह पर उन्होंने पद सुनाया। कहते हैं कि भक्तन को कहे कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गए हरिनाम और जाको देखे दुख लागे, ताको करण करी परिणाम और कुंभन लाल गिरधर बिन यह सब झूठो धाम। कहते हैं भैया भगवान श्री कृष्ण के बिना सारे धाम अधूरे हैं, क्योंकि इनको कुंभन दास को अकबर ने बुलाया था और अकबर के यहाँ जाकर के इन्होंने ये अपनी कविता सुनाई थी, अपनी पोएम सुनाई थी और कहते हैं भैया कि वो सारी चीजें झूठी हैं, मेरा उसमें मन नहीं लगता है जिसमें कृष्ण नहीं है। कहते हैं कि भैया गिरधर के बिना सब धाम झूठे हैं, जिस धाम में भगवान कृष्ण नहीं है वो सारे धाम झूठे हैं, उस धामों में मेरा कुछ मतलब नहीं है। अगला जैसे परमानंद क्या है? परमानंद जो है ये भी कृष्ण काव्य परंपरा से आते हैं। इनका जन्म कन्नौज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर के इन्होंने दीक्षा ली है और कृष्ण के बाल लीला को लिखा है। इनकी रचनाएं रामानंद सागर में मिलती है और बाल लीला का सबसे अगर किसी ने गुणगान किया है तो इन्होंने किया है। जो परमानंद है, भगवान श्री कृष्ण जो बाल लीला, जो भगवान श्री कृष्ण बचपन में थे, जब छोटे थे
उसको अगर किसी व्यक्ति ने गाया तो परमानंद। उसके बाद कृष्णदास हैं, एक कृष्णदास अधिकारी के नाम से फेमस हैं। ये दलित समुदाय से थे। क्या दलित समुदाय से आते कृष्णदास हैं? गुजरात के राजनगर में जन्मे थे और भगवान श्री कृष्ण के को से बड़ा प्रेम करते हैं। इस कारण से ये कहाँ है, ब्रज आ गए हैं। संगीत के मार्मिक ज्ञाता है, यानी भगवान कृष्ण के पदों को ये गाते थे। बाल लीला और राधा कृष्ण के प्रेम को अगर किसी ने गाया है तो भाई कृष्णदास ने गाया है। कृष्णदास जो उनकी भाषा गुजराती और ब्रज भाषा में भी इन्होंने खूब गाया। अगले जैसे नंददास हैं, नंददास जो है ये भी कृष्ण के एक प्रकार से शिष्य हैं, कृष्ण के बारे में गाते हैं। और सूरदास जैसे ये भी दिखाई देते हैं। अगर मैं नंददास की बात करूं तो इन्होंने ठीक है, देखो नंददास कौन है, इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कृष्ण के सौंदर्य को, राधा कृष्ण के प्रेम को, इन सभी चीजों को इन्होंने गाने का प्रयास किया। कौन है? नंददास। अगला है गोविंद गोस्वामी। गोविंद गोस्वामी का जन्म भरतपुर में हुआ है। एक गांव में एक शादीशुदा थे और बैराग, यानी इन्होंने बाद में साधु बन गए और ब्रज आ गए हैं और संगीत शास्त्र में इन्होंने शिक्षा ली है और कृष्ण के पदों को इन्होंने गाया है। प्रसिद्ध है कि अकबर के दरबार के गायक तानसेन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। किसने भैया? गोविंद गोस्वामी ने। ठीक है, जैसे छत्तीस स्वामी है, चतुर्भुज दास है, श्री भट्ट है, मीराबाई तो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। अरे अगर बताओ कृष्ण भक्ति तो पूरी नहीं होगी मीराबाई को बिना लिखे। मीराबाई का जन्म राजस्थान के राव रतन सिंह के परिवार में। देखो मीराबाई कौन है? एक राजा की लड़की है, एक राजा की पत्नी है और एक राजा की पुत्र वधू है, यानी क्या है? वधू है। फिर भी होते हुए मीराबाई है श्री कृष्ण से बचपन से प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण को अपना परम भगवान मानती हैं, उनको ही अपना पति मानती हैं। और कह सकते हैं कि दुर्भाग्यवश 7 वर्ष बाद मीरा विधवा हो गई। यानी जब इनकी शादी हुई है, शादी के 7 साल बाद क्या होता है कि इनके पति की डेथ हो जाती है और मीराबाई विधवा हो जाती हैं। और कह सकते हैं इन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है और कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण के लिए इन्होंने कह सकते भाई इन्होंने संन्यास ले लिया। क्या संन्यास ले लिया? घूम घूम करके मीरा भगवान श्री कृष्ण के पदों को गाती थी, घूमती रहती थी, ऐसे भिक्षा उक्षा मांग करके काम चलाती थी। कौन चलाता थी? मीराबाई चलाती थी। और कृष्ण को अपना, और मीराबाई जो इन्होंने राजस्थानी में, गुजराती में और ब्रज भाषा में, तीनों भाषाओं में इन्होंने भजनों को लिखा है। और मीराबाई कह सकते भाई कृष्ण भक्ति में एक बड़ा नाम है। उसके बाद है रसखान। दूसरा जो बड़ा नाम हम लोगों को पता चलता है क्या है? रसखान। रसखान का जन्म, शिक्षा दीक्षा, निर्धन आदि क्या, यानी रसखान के बारे में बहुत पता चला नहीं पाया है। रसखान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने प्रेम वाटिका के आधार पर कह सकता है ये हिमायू के समय मौजूद थे। कौन थे? रसखान थे। रसखान भी कह सकते भाई मेरे एक कृष्ण के प्रेम के दीवाने हैं। क्या है? रसखान जो है कृष्ण के प्रेम के दीवाने हैं और इनका नाम इब्राहिम खां था। ये दिल्ली छोड़ करके गोवर्धन धाम चले गए, एक मुस्लिम होते हुए जिसने कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण के बारे में लिखा। क्या है? एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है कह सकते हो, और मुसलमान होते हुए भी क्या करते? कृष्ण की भक्ति करते हैं। कौन करता है जी? रसखान। यानी इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। ठीक है, अगर हम इन सभी की बात करें तो ये सभी क्या है? जितने हैं सभी ने कृष्ण की भक्ति की। चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या है? राम भक्ति काव्य धारा। तो इसमें देखिएगा भक्ति आंदोलन और सगुण भक्ति धारा क्या है। सगुण भक्ति राम धारा, यही इंपॉर्टेंट रहेगा। राम को लोकनायक बताया गया है। राम के काव्य का भाव सौंदर्य, ये हो गया। या राम की भक्ति का निरूपण किस प्रकार से किया गया है, सारा इंपॉर्टेंट आपके बारे में हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम लोग जिक्र करें, देखिएगा भक्ति आंदोलन और सगुण भक्ति राम भक्ति क्या है। देखिएगा सबसे पहले राम भक्ति का साहित्यिक विकास कैसे होता है। देखो राम के बारे में सबसे पहले हम लोगों को पुराणों में पता चलता, पुराण साहित्य में। अरे कितने, एक कौन सी भाषा में लिखे हैं भाई? सब संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, राम के बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भक्ति आंदोलन से पहले अगर किसी ने जिक्र किया है तो महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा। अगर हम पुराणों की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण की रचना की है उसमें राम काव्य के बारे में लिखा है। इसकी रचना के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि 11वीं शताब्दी की रचना है, तो कुछ लोगों का कहना है कि 6ठी और 8वीं शताब्दी में लिखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो वाल्मीकि रामायण है ये प्राचीन, अधिक प्राचीन नहीं माने जाते। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्राचीन है, किंतु अपने मूल रूप में वाल्मीकि रामायण
11वीं 12वीं शताब्दी की रचना, यही कहते हैं भैया मेरे जो वाल्मीकि रामायण है वो 11वीं 12वीं शताब्दी में लिखा गया। वाल्मीकि रामायण में तीन पाठ वेद हैं, दक्षिणा पाठ, गौरीय पठ और पश्चिमोत्तर पाठ। गौरीय और पश्चिमोत्तर पाठ को प्रायः समांतर है। अगर बात करें वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह परावर्ती राम काव्य का आधार है। इतने विस्तार से राम के चरित्र का अंकन करने वाला कोई अन्य ग्रंथ नहीं। यानी वाल्मीकि रामायण में राम के बारे में जितना विस्तार पूर्वक लिखा गया है उतना विस्तार पूर्वक राम के बारे में, राम का जो चित्र का अंकन है उतना बारे में नहीं लिखा गया है। प्रचलित दृष्टि से अगर हम बोले तो श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस ही वाल्मीकि रामायण की तुलना में रखे जा सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में जितना लिखा गया है उतना सिर्फ श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण के बाद राम के चरित्र को आंशिक रूप से अव्यक्त देने वाला दूसरा ग्रंथ महाभारत है। देखो वाल्मीकि रामायण में हमें राम के बारे में पता चलता है, दूसरा जिस ग्रंथ के बारे में हमको राम के बारे में पता चलता है वो महाभारत है। अधिकांश प्रसंगों में वाल्मीकि रामायण में समर्थित है। यानी अगर आप देखें महाभारत में भी वाल्मीकि रामायण के बारे में, यानी हमको राम के बारे में सबसे पहले वाल्मीकि रामायण से पता चलता है, दूसरा महाभारत से। अगर मैं बात करूं वाल्मीकि रामायण में कहा गया है तो सीता जो जनक की पुत्री हैं, क्या कहा गया वाल्मीकि रामायण में कहा गया जो सीता है वो राजा जनक की पुत्री है, ना कि भूमि से उत्पन्न होने वाली कन्या है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सीता का जो जन्म है वो राजा जनक के यहाँ हुआ है, ना कि वो कोई भूमि से निकली है। दूसरा कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में यह भी कहा गया कि सीता की कोई अग्नि परीक्षा नहीं होती है। क्या कहा गया है? सीता जी की कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। और वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण को शक्ति मिलने का कोई प्रसंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो लक्ष्मण को मेघनाथ ने जो तीर मार दिया, जो शक्ति मार दिया था, उसके बारे में भी हम लोगों को वहां पर जानकारी नहीं लिखा गया है, नहीं बताया। पुराणों में विष्णु, वायु, भागवत, कर्म, वरा, अग्नि, लिंग, वामन, ब्रह्म, वरुण, पद्म, स्कंद, पुराणों में एक प्रकार से राम कथा का धार्मिक पक्ष की प्रधानता है। पुराण साहित्य में अगर हम लोग बात करें जिसमें मूल है, ब्रह्म है, महा है, मंत्र है, श्लेम है, आदि के बारे में जिक्र नहीं। अगर आप देखें पुराणों में हम सबको वाल्मीकि रामायण में राम के बारे में पता चलता है, महाभारत से भी हमको क्या पता चलता है वाल्मीकि यानी राम के बारे में। तो राम के बारे में पुराणों में एक तो रामायण है, दूसरा महाभारत है जहां से हमें राम के बारे में पता चलता है। अगले हैं प्रबंधन काव्य। संस्कृत भाषा में जितने भी काव्य लिखे गए हैं वो प्राय वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित है। भाई संस्कृत में अगर आप देखोगे जितने भी रचनाएं की गई हैं वो वाल्मीकि रामायण को ही आधार बनाकर राम के बारे में कहती हैं। कालिदास ने राम के बारे में लिखा है, जो उनकी किताब है रघुवंशम। कालिदास भी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने राम के बारे में लिखा। क्या कालिदास भी एक ऐसे पोइट हैं, एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने रघुवंशम में राम के बारे में लिखा है। उन्होंने काव्य सौंदर्य में लिखा है राम के बारे में। राम कथा के साथ साथ वह व्याकरण के नियमों का भी बताते हैं। कालिदास अगर बात करूं तो राम को उन्होंने ब्रह्मपुरी की तरह स्पष्ट किया है। कालिदास जो हैं वो जानकी हरण में रामायण के 6 खंडों के आधार बना करके लिखा है। अगर बात करें तो दूसरा जो व्यक्ति जिसने रामायण यानी भगवान राम के बारे में लिखा, किसने लिखा जी? कालिदास ने। और कालिदास की एक किताब जिसका नाम है रघुवंशम, और दूसरा कुमार दास, तीसरा जानकी हरण, जिसमें राम के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने लिखा है उसका नाम है कालिदास। कालिदास भी राम के बारे में लिखते हैं। तीसरा नाटकों में राम के बारे में पता चलता है। नाटकों की परंपरा में प्रतिमा पहला ऐसा नाटक था जिसमें राम कथा को रघुवंशम के आधार पर प्रस्तुत किया गया। राम के वनवास से रावण वध तक की कथा अगर आप देखेंगे एक प्रतिमा नाटक है। उस प्रतिमा नाटक में भी राम के बारे में बताया गया है, जिसमें कथा रघुवंशम से ली गई है, जिसमें भगवान राम जब जंगल जाते हैं और रावण का वध करते हैं उसकी कहानी हमको पता चलती है। भास के दूसरे नाटक है जिसमें अभिषेक है, जिसमें बाली वध से लेकर के राम के राज्याभिषेक तक की कहानी है, भी एक प्रकार का नाटक है। तीसरा उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता है। इस नाटक में सीता के वनवास की कथा को प्रस्तुत किया गया है। भी एक नाटक का नाम क्या है? उत्तर रामचरित, जिसमें सीता जी जो जंगल चली जाती है उसकी कहानी है। करुण रस प्रधान होते हुए यह नाटक अत्यंत दुखांत नहीं है। राम देखो अगर यानी
राघव है जिसमें 6 नाटक हैं जो राम के बारे में लिखे गए। तो अगला भैया नाटक ऐसे जिन नाटकों से हमें राम के बारे में पता चलता है, जैसे प्रतिमा, उत्तर चरित्रम, ऐसे नाटक हैं। एक नाटक है अभिषेक जिसमें राम के बारे में बताया गया। तीसरा देखिएगा जो पाली भाषा के ग्रंथ हैं, जो प्राकृत भाषा के ग्रंथ हैं, जो अपभ्रंश भाषा के ग्रंथ हैं, यानी राम के बारे में हमें बौद्ध कथाओं में और जैन कथाओं में भी हम लोगों को राम के बारे में पता चलता है। जो बौद्ध कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध की जो कथाएं हैं, जो महावीर जैन की कथाएं हैं, उन कथाओं से भी अगर हम लोग बात करें तो राम के बारे में हम लोगों को पता चलता है। अगला देखिएगा हिंदी में सगुण राम काव्य परंपरा क्या, देखिएगा हिंदी के राम काव्य कथा वस्तु के स्रोत संस्कृत से लिया गया, खास करके वाल्मीकि की रामायण। लेकिन भक्ति आंदोलन में राम भक्त कवियों ने इसे युग की सामाजिक राजनीतिक चेतना का भक्ति आंदोलन में राम काव्य में राम को मर्यादा से सबसे ऊपर जोर दिया, राम की मर्यादा पर सबसे ज्यादा जोर दिया भक्ति आंदोलन। राम को राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जो है राम जैसा कोई नहीं, राम जैसा कोई भाई नहीं है। राम को एक राजा के रूप में अगर कहीं पर दिखाया गया तो भक्ति आंदोलन में। अगर आप देखेंगे जो हमारे भक्ति काव्य हैं उसमें उनकी कविताओं में राम को एक आदर्श राजा के रूप में, राम को एक ऐसे राजा जो कर्तव्यों का पालन करता है, राम एक ऐसे हैं जो मर्यादाओं का पालन करते हैं, राम एक ऐसे राजा हैं जो नैतिकता का पालन करते हैं। यानी अगर बात करूं तो हमारे जो हिंदी काव्य में है उसमें देखोगे सगुण भक्ति में आप देखोगे तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जैसा भाई नहीं है, राम जैसा पिता नहीं है, राम जैसा पुत्र नहीं है, पिता के कहने से जंगल चले जाते हैं। राम की अगर बात करूं, राम एक आदर्शवादी राजा है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया कि राम जैसी मर्यादा नहीं हो, मर्यादाओं का पालन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। राम अपने भाई के लिए अपना राजपाट छोड़ करके जंगल चले जाते हैं, मात्र पिता के कहने से अगर कोई गया तो भाई राम है। यानी राम जैसा ना तो कोई पुत्र है, ना तो कोई पिता है, ना तो कोई बेटा है। ये कहां पर बताया, भक्ति आंदोलन में राम का इस प्रकार से गुणगान सबने किया है। और खास तौर से तुलसीदास कहते हैं ना भाई राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जैसा राज नहीं है। अगला अगर आप देखो रामानंद, अंग्रेजी लेखक ने इनका समय 14 से 1470 बताया है। रामानंद का जन्म काशी में हुआ। रामानंद जो है यह वैष्णव संप्रदाय के थे और इन्होंने राम के बारे में खूब लिखा है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट जन रघुनाथ कला की। यानी राम के बारे में, हनुमान के बारे में अगर कोई व्यक्ति लिख रहा, किसने लिखा है, रामानंद। रामानंद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राम के बारे में खूब लिखा है। अगला भैया अग्रदास, इनका जन्म 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। इन्होंने अपनी कृतियों में भक्ति के साथ साथ कवित्व भी लिखा है, सुंदर रचनाओं को, अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने राम भजन मंजरी, उपासना बवानी, इन्होंने ब्रज भाषा में राम के चरित्र को लिखा है। तीसरा है भैया ईश्वर दास। विद्वानों ने ईश्वर दास जी की सती व्रत कथा के आधार पर इनकी तिथि 1480 बताई है के आसपास। इनकी दो कृतियां हैं, भरत मिलाप और अंगद पैज। यानी जब अंगद ने भाई पैर रख दिए थे, बोला था रावण को, भाई रावण तुम्हारी सेना में अगर कोई वीर है तो मेरा पैर आकर उठाए। इन्होंने भरत मिलाप और अंगद पौज रामचरित से संबंधित है। भरत मिलाप का आरंभ राम के वनगमन से होता है तथा भरत के आग्रह पर राम वन न लौटने के लिए भरत द्वारा पनकुटी बनकर के निवास करने के लिए प्रसंग की रचना समाप्त हो जाती है। अंगद पौज में रावण की सभा में अंगद की प्रतिज्ञा दिखाते हैं, जहां पर अंगद ने पैर रख दिया था और बोला था कि अगर तुम्हारी सेना में कोई व्यक्ति है, यानी सभा में है, तो मेरे पैर को उठाए। तीसरा जो व्यक्ति है जिसने राम के बारे में लिखा, तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के संबंध में विद्वानों ने अत्यधिक मतभेद है। अगर हम बात करें तुलसीदास जो भाई राम के सबसे बड़ा माने, तुलसीदास की जन्म तिथि को लेकर के बड़ा विवाद है। फिर भी कहा जाता है तुलसीदास का जन्म शुक्ल सप्तमी को हुआ था। कृष्ण और शिव सिंह सरोज में इनका जन्म 1583 बताया है। यानी अलग अलग व्यक्ति जो तुलसीदास का जन्म अलग अलग बताते हैं। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले में बताया होता, उत्तर प्रदेश में। लला राम सीता गौरी द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, तुलसीदास युग जन्म स्थान एटा बताते हैं। यानी तुलसीदास का जो जन्म है अलग अलग लोग बताते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। क्या थे, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तुलसीदास की अगर बात करूं, तुलसीदास का जो विवाह है उनका विवाह रत्नावली से हुआ। किससे हुआ है, तुलसीदास की जो शादी है किससे हुई भाई, इनकी पत्नी का नाम क्या है, रत्नावली। ठीक है, पत्नी के उलाहना देने पर
एक खास तौर से राम के भक्त हो गए। अगर मैं तुलसीदास की, तो तुलसीदास ने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। तुलसीदास ने दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस जो बहुत फेमस हुआ, विनय पत्रिका, रामलला नेछुन, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, रामायण, इस प्रकार के पद तुलसीदास ने बहुत लिखे हैं। अरे भाई, तुलसीदास ही तो राम को बताते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा पिता नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं है, यानी राम जैसा तो कोई है नहीं, न राम जैसा कोई राजा। और राम राज की कल्पना अगर किसी व्यक्ति ने किया, कौन करता है? तुलसीदास करते हैं। तुलसीदास को बताते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन जैसी मर्यादा किसी व्यक्ति के पास नहीं है। और कहते हैं पूरी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अगर कोई व्यक्ति सबसे बड़ा नायक है, राम को नायक बताते हैं। क्या राम क्या है? हमारी सभ्यता के हीरो है, रोल मॉडल है। कौन है? राम है। अगला नंभन दास, इनकी रचना भक्तमाला मिलती है, जो कि 1596 में इनका माना जाता है। इस आधार पर इनका जन्म 1570 है। अगर नंभा दास की बात करूं, तो इन्होंने भक्तमाला में राम के बारे में खूब लिखा। इन्होंने सिंगार रस में राम के बारे में लिखा। केशव दास, इन्होंने राम के बारे में लिखते हैं। सभी ने, नरिहर दास अगर बात करें तो सभी क्या, देखो सगुण भक्ति में राम काव्य परंपरा का समन्वय है। देखो अगर बात करें, जो भी राम भक्त हैं, राम भक्त कृष्ण को मानते हैं, बाकी सभी राम भक्त कहते हैं भैया एक प्रकार से छुआछूत मत करो, जाति पाति मत करो, सभी को एक है भाई। हरिसा भजे हरिसा होई, जो भाई भगवान को भजेगा भगवान उसके हो जाएंगे। जाति पाति पूछे ना कोई, और हरि का भजे हरिसा होई। भाई जाति पाति से कुछ नहीं होता है, जो भगवान को भज लेगा, जो भगवान के कीर्तन कर लेगा, जो भगवान के भजन कर लेगा, भगवान उसी के हो जाएंगे। यानी सगुण भक्ति में राम का जो परंपरा समन्वय की बात करता है। ये कहता है कि कृष्ण भक्ति कोई करता है, राम भक्ति कोई करता है, दोनों एक ही हैं, दोनों बराबर समन्वय की बात करते हैं। भगवान राम कहते हैं कि भाई कि जो मेरा दास, यानी जो मेरा भक्त है, यानी अगर आप बात करें, राम तुलसीदास ने कहा है कि राम समन्वय की बात करते हैं। भगवान राम कहते भैया शंकर की भी पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, मेरा करो। इसीलिए उन्होंने बोला है कि शिव दोई ममदास कावा कर। ये भगवान राम कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा भक्त है और भगवान शंकर का द्रोही यानी दुश्मन है, तो मैं इसको सपने में भी नहीं मिलूंगा। कौन कहता है? राम कह रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं कि राम कह रहे हैं कि भाई शिव दोही ममदास कहावत, और सो नर मोहि सपने उन्हें पावा। यानी ऐसा व्यक्ति जो मेरा तो भक्त है, राम क्या करें, कह रहे भाई जो व्यक्ति मेरा भक्त है और भगवान शंकर को यानी भगवान शिव को अपना दुश्मन मानता है, चाहे मेरा कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो। राम कहते कोई व्यक्ति मेरा कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान शंकर का अगर दुश्मन है, तो उस भक्त को मैं सपने में भी नहीं मिलूंगा। और तुमने रामायण में देखा कि भगवान राम हमेशा भगवान शंकर की पूजा करते हैं, और दोनों करे दोनों की पूजा। भगवान राम शंकर की पूजा करते हैं और भगवान शंकर राम की पूजा करते हैं। कहने का मतलब दोनों देवताओं में समन्वय है। क्या है? भगवान राम शंकर की पूजा करते हैं और भगवान शिव जो है, यानी जो भगवान शंकर है, वो राम की पूजा करते हैं। दोनों देवताओं में समन्वय है। और भगवान राम अपने मुख से, तुलसीदास इस बात को कहते हैं कि भगवान राम क्या करें भाई, कि अगर मेरा कोई भक्त है, मेरे कितनी पूजा करता है, लेकिन वो भगवान अगर शंकर को अगर दुश्मन मानेगा, तो मैं उसको सपने में भी नहीं मिलूंगा। कहने का मतलब भगवान राम समन्वय की बात करते हैं कि भाई भगवान शंकर को मानो और मुझको मानो। और इसमें समन्वय की यही बात की गई कि भगवान सगुण भक्ति में जो राम भक्ति है, समन्वय की बात करती है, सभी भगवान की पूजा करने की बात करती है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसका जिक्र किया है ना। अगला देखिएगा, राम भक्ति का दार्शनिक सिद्धांत क्या है। देखो राम भक्ति की बात करूं, राम भक्ति एक प्रकार से, अगर आप देखें, राम भक्ति एक प्रकार से लीलाओं का गुणगान है। किसकी लीला भैया? राम की लीला है। और राम की लीला में बताया गया कि भगवान के पास कोई शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान राम क्या मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। क्या? पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, माँ की आज्ञा का पालन करते हैं। और उन जैसा न कोई पिता है, न उन जैसा कोई भाई है, न उन जैसा कोई पुत्र है। और भगवान राम जैसा ही राजा होना चाहिए। क्या? भगवान राम जैसा ही राजा होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने भगवान राम का बहुत सुंदर सुंदर गुणगान किया है, उनके लीलाओं को खूब गाएगा, भगवान राम की लीलाओं का। लेकिन भगवान राम को जो तुलसीदास ने बताया, जो निर्गुण संतों में भी राम का बहुत प्रभाव आप सबने सुना है। अगर देखो कबीर भी राम की पूजा करते हैं ना, सबने राम की पूजा की। कोई राम को भाई निराकार मानता है, कोई सगुण भक्ति करता है। तो जैसे तुलसीदास हैं, रामानंद हैं, भाई देखो तुलसीदास भी राम की पूजा करते हैं, लेकिन उसे कबीर भी करते हैं।
लेकिन कबीर के राम दूसरे हैं। निर्गुण में अगर आप देखो, निर्गुण संतों में क्या है, कबीर है जिन्होंने राम की पूजा की है, लेकिन वो निराकार राम की पूजा करते, कहते मेरा जो राम है वो निराकार ब्रह्म है। ठीक है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाले भगवान राम ने, मेरा तो राम जो है राम का भी राम है। क्या कहते हैं, मेरा जो राम है वह राम का भी राम है। यानी निर्गुण जो संत हैं उन पर भी राम भक्ति का प्रभाव हम लोगों को दिखाई पड़ता है। ठीक है, राम भक्ति का आगमन और निगमन परंपरा, राम भक्ति खास तौर से हमको वाल्मीकि रामायण में, भागवत कथा में, उपनिषद में, शिव पुराण में, भुसंडी रामायण में, प्रसन्न राघव में, रघुवंशम में, यानी राम के बारे में अगर आप देखेंगे तो मुझे हम लोगों को बहुत जगह राम के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन राम का अलग अलग रूप है, राम के अलग अलग प्रकार हैं। हर व्यक्ति ने रामायण को लिखा है और रामायण अलग अलग हो सकती है, लेकिन रामायण का मूल तत्व हर रामायण में राम है। हो सकता है सीता अलग हो, रावण हो ना हो, रावण का रोल अलग हो, लेकिन हर जगह पर हमको राम दिखाई देते और राम क्या है, एक प्रकार से, जिस प्रकार से, और राम को हम लोग लोक नायक मानते, क्या है, हमारे रोल मॉडल है। क्या है, राम को क्या माना गया है, सगुण भक्ति जो संत है राम को क्या मानते हैं कि लोक नायक है। ठीक है, तुलसीदास ने राम के लोक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम में शील है, शक्ति है, सौंदर्य है। क्या है, भगवान राम में शील है, यानी भक्तों पर दया करते हैं, दयालु है, कृपालु है। कौन है, भगवान राम। वह केवल लोक नायक नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म है। क्या है, यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि भगवान राम राजा तो है लेकिन वो ब्रह्म भी है, यानी क्या, भगवान साक्षात भगवान है। शुक्ल जी के शब्दों में अगर मैं बोलूं तो शुक्ल जी कहते हैं कि राम जो है एक प्रकार से राम विरोधाभास नहीं है बल्कि राम लोक नायक है। यानी सभी लोग राम को एक प्रकार से रोल मॉडल मानते हैं और भारतीय सभ्यता संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में कह सकते हो राम की पूजा की है लोगों ने। और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो यहाँ पर यही करें, राम हमारी सामाजिक आदर्श और मर्यादा के प्रतीक हैं। दूसरे शब्द में बोलो, राम को एक प्रकार से श्रृंगार चेतना की बात करते हैं। राम जो है लोक नायक है, राम एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से रोल मॉडल है। राम के चरित्र को हमको मानना चाहिए और राम जैसे बनने के प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। इस बात को कौन कहता है, तुलसीदास कह रहे हैं। ठीक है, तुलसीदास ये भी कहें राम तो लोक नायक है, सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए राम जो है एक प्रकार से क्या है भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन साथ साथ स्वयं भगवान भी हैं, स्वयं ब्रह्म भी हैं। कौन है, राम है। तो राम को लेकर के सारा आपकी बुक में पूछेगा तो इसको आपको लिख करके आना ही आना है और कोई छोड़ करके नहीं आएगा। इसमें जितनी भी चीजें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, और राम के बारे में देखो, राम के बारे में 2-3 भाषाओं में खूब लिखा गया। पहला भाई मेरे अवधी भाषा में जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, दूसरा ब्रज भाषा में, तीसरा कह सकते हैं एक प्रकार से राजस्थानी में। ठीक है, राजस्थानी में लिखा गया है, मराठी में लिखा गया। इन सारी भाषाओं में अगर हम लोग बात करें राम के बारे में कई सारी चीजें लिखी और कई सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ओके, चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां क्या है, हिंदी कहानी का विकास, पार्ट 1। तो सबसे पहले देखिएगा प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी कैसा है और प्रेमचंद युग कैसा था, प्रेमचंद ने कैसे कैसे कहानियां लिखी हैं और प्रेमचंदोत्तर कहानी किस किस प्रकार की। 12वां चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो देखिएगा, चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें जो हम लोगों को देखना है, सबसे पहले मैं आप सबको बताता हूं, इसमें ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये कई बार पूछा जाएगा, प्रेमचंद युग से पूर्व, यानी प्रेमचंद के आने से पहले कहानी कैसे लिखी जा रही थी। देखिएगा, 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही हिंदी में मौखिक कहानियों के कथा को लिखित देने की परंपरा है। देखो, अगर मैं तुम सबको बताऊं तो पहले जो कहानियां हमारे देश में लिखी जा रही थी, क्या हमारे देश में पहले जो कहानियां लिखी जा रही थी, वो जो लोग कहानियां तो लिख रहे थे, लेकिन जो पुरानी कहानियां थी, यानी जैसे दादी की कहानियां, नानी की कहानियां, लोगों ने जो सुनी सुनाई कहानियां थी, उन्हीं कहानियों को लोग लिख रहे थे। पहले जो कहानियां लिखी गई 19वीं शताब्दी में, वो कोई नई कहानी नहीं थी। क्या, वो कोई नई कहानी नहीं थी, बल्कि जो पहले लोग सुनाते थे उसी को लोगों ने लिखना शुरू किया। इन कहानियों की बात नहीं, इस शताब्दी में किसी भी कहानी को आधुनिक कहानी नहीं कह सकते, कोई भी नई कहानी नहीं थी, क्योंकि ये जो सारी कहानियां थी वो सिर्फ पहले की जो कहानियां प्रचलित थे, जो मौखिक रूप से कहानियां थी, उन्हीं कहानी को लोग लिखते थे। एक प्रकार से नकल की गई हुई कहानियां थी। ठीक है, अगर बात करूं तो पहली जो कहानी लिखी गई उसका नाम है रानी केतकी की कहानी। सबसे पहले जो कहानी लिखी गई भारत में, उस कहानी को किसने लिखा था, इंसा अल्लाह खां ने
रानी केतकी की कहानी लिखी, जिस कहानी को 1803 में लिखा गया। कब लिखा गया इस कहानी को जी? 1803 में इस कहानी को लिखा गया था। कौन सी कहानी? रानी केतकी की कहानी। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानों में रानी केतकी की कहानी में इतना अंतर है, यह गद्य में लिखा गया है, इसकी रचना गद्य में हुई है। यानी सबसे पहली कहानी कौन सी लिखी गई जी? रानी केतकी की कहानी। पहली जो इंपॉर्टेंट कहानी लिखी गई है वो रानी केतकी की कहानी है। उससे पहले भी लोग कहानियां लिखते थे, लेकिन उससे पहले जो लोग कहानियां लिखते थे वो इस प्रकार से कहानियां होती थी कि वो सिर्फ पहले जो लोग सुनाते थे उसी को लिख देते थे। पहली कहानी है रानी केतकी की कहानी। दूसरी जो और रानी केतकी की जो कहानी है, इसमें नायिका के जो देखो जो नायिका है, जो हीरोइन है कह सकते हो, उसके नयन कैसे हैं, उसका सौंदर्य कैसा है, इन सब का वर्णन है। रानी केतकी की जो कहानी उसमें भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, देवी देवता जैसे चीजों का वर्णन हम लोगों को दिखाई देता है। रानी केतकी की जो कहानी एक प्रकार से प्रेम कथा है। क्या है? रानी केतकी की कहानी एक प्रकार की क्या है जी? प्रेम कथा हम लोगों को दिखाई पड़ती है। रानी केतकी की कहानी में हमें सौंदर्य के बारे में, नयन सुख के नयन सिख के बारे में, यानी नायिका के नयन कैसे हैं, उसकी आंखें कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, इसके बारे में खूब लिखा गया। रानी केतकी की जो कहानी, इसको आधुनिक कहानी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह कहानी जो है मध्यकाल में प्रेमाख्यान में लिखी गई है। यानी पहली कहानी कौन सी कहानी है जी? रानी केतकी की कहानी। दूसरी जो कहानी है अगर बात करूं, वो है पंडित गौरी दत्त की कहानी, जिसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। क्या? दूसरी कहानी कौन सी है? देवरानी जेठानी की कहानी। कब लिखी गई? 1870 में लिखी गई है, प्राकृतिक उपन्यास में लिखी गई है। और जो देवरानी जेठानी की कहानी है, इसका शीर्षक से हमको पता चलता है कि जो कहानी है ये खास तौर से एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें एक प्रकार से देवरानी जेठानी की जो कहानी है, ये मध्यम वर्गीय परिवार है। देवरानी जेठानी जिस प्रकार से लड़ाई करती रहती हैं, उसी प्रकार से ये कहानी पूरी दिखाई पड़ती है। तीसरी जो कहानी है माधवराव सप्रे की कहानी है, जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। तीसरी कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, वो कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक प्रकार से एक जो काम करने वाली महिला है, जो मजदूरी करती है, वो जो काम करती है उसकी समस्याओं को इस कहानी में लिखा गया, जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है। तो तीन कहानियां मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट कहानी है। कौन कौन सी कहानी जी? एक तो रानी केतकी की कहानी है। दूसरा अगर बात करूं जो कहानी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं देवरानी जेठानी की कहानी है। तीसरा है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है। ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के बाद जब हमारे देश में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, उसके बाद तो बहुत सारी कहानियां लिखी गई, जैसे बैताल 25 की कहानी, प्रेम सागर की कहानी, राजनीति की कहानी, चंद्रावती की कहानी। उसी प्रकार से 19वीं शताब्दी में माधव विलास की कहानी, नीति कथा की कहानी, गोरा बादल की कहानी, उपदेश कथा की कहानी, इस प्रकार से बहुत सारी कहानियां हमारे देश में लिखी गई हैं। अगर बात करेंगे 19वीं शताब्दी में प्राचीन और मध्यकाल में कथाओं की परंपरा चलती रही। मौलिक लेखन का भारा ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो मुद्रित हैं। ठीक है। 20वीं शताब्दी में हिंदी में बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार से बताया है। देखो 20वीं शताब्दी में बहुत सारी कहानियां लिखी गई। सबसे पहली कौन सी कहानी है? इंदुमती की कहानी। कौन सी कहानी जी? इंदुमती की कहानी 1900 में लिखी गई। दूसरी कहानी है गुलबहार की कहानी, जिसको किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। इंदुमती की कहानी इसको भी किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा। दूसरी गुलबहार कहानी है, जिसको 1902 में लिखा गया है। ठीक है। तीसरी कहानी प्लेग की चुड़ैल, इसको मास्टर भगवान दास ने लिखा था, 1902 में लिखा है। अगली कौन सी कहानी है? 1902 में लिखी गई थी, इसको किसने लिखा था? मास्टर भगवान दास ने लिखा है। तीसरी कहानी कौन सी है? 11 वर्ष का समय, जिसको किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने 1903 में लिखा है। और पांचवी जो कहानी है ढुलाई वाली यानी जिसको बंग महिला ने 1907 में लिखा। ये कुछ कहानियां जो 20वीं शताब्दी में हमारे देश में कहानियां, ये सारी कहानियां प्रेमचंद से पहले कहानियां लिखी गई। अगर जैसे बात है माधव सप्रे की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, का पता चला कि 1901 में लिखी गई। यह कहानी आधुनिक कहानी है। कुछ विद्वान इसको इंदुमती हिंदी की पहली कहानी, कुछ लोग कहते हैं कि पहली कहानी इंदुमती मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं एक टोकरी जो भर मिट्टी है वो पहली कहानी है। अलग अलग जो साहित्यकार हैं वो पहली कहानी को अलग अलग मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई रानी केतकी की जो कहानी वो पहली कहानी है,
कुछ लोग कहते हैं इंदुमती जो कहानी वो पहली कहानी है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानी को इम्पोर्टेंट मानी थी, परंतु मौलिक कहानी नहीं है। कथाकार शेक्सपियर के नाटक टेम्पोट पर आधारित है। यह केवल यह अंतर है कि भारतीय वातावरण की है। यह कहानी किस्से के रूप में मुक्त नहीं हो सकती। इससे पहले भी 1887 में परिणय के नाम से किशोरीलाल गोस्वामी ने कहानी लिखी, परंतु इसे क्रम में नहीं कहा जा सकता है। इन कहानियों में शिल्प, भाषा, परंपराओं का अनुकरण किया गया है। यानी अगर आप देखेंगे तो प्रेमचंद से पहले कई सारी कहानियां लिखी गई। पहले जो कहानियां लिखी जाती थी, जो लोग देखो पहले जो कहानियां लिखी जाती उसको कोई लिखता नहीं था, बल्कि जो कहानियां चल रही थी, जो मौखिक कहानियां थी, उसी को लोग लिख देते थे। कोई भी नई कहानी नहीं लिखी जा रही थी स्टार्टिंग में। अगर बात करूं, जो पहले दादी नानी की कहानियां थी उसी को लोग लिखते थे। बाद में पहली कहानी जो लिखी गई वो थी भाई मेरे रानी केतकी की कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी, इंदुमती की कहानी। इस प्रकार से कहानियां कह सकते हैं हमारे देश में कहानी लिखने की परंपरा की शुरुआत की गई है। अगर मैं आप सबको बात करूं, भारत में जो कहानियां लिखी गई उसकी कुछ खास विशेषता है। भारतीय कहानियों की मैं आपको विशेषताएं बता देता हूं, इसको पेपर में आप एक्स्ट्रा लिख देना। देखो, भारत में जो भी कहानियां हैं उसमें एक प्रकार से हृदय परिवर्तन की कहानी है। तुम सबने जितनी भी आज तक कहानी पढ़ी होगी उसमें कितना ही खलनायक व्यक्ति हो, कितना ही उसमें कैसा व्यक्ति हो, जिसको उसका हृदय परिवर्तन हो ही जाता है। कितना देखो, किसी का भी कितना ही खराब कैरेक्टर, तुम सबने फिल्में बहुत सारी देखी होगी ना भैया, तुम सब फिल्म देखते हो, कैसा भी आदमी होता है उसका लास्ट में हृदय बदल ही जाता है। चाहे कोई कितना पापी हो, चाहे कोई कितना दुष्ट व्यक्ति हो, फिल्मों में उसका हृदय बदल ही जाता है। यानी हमारे यहाँ पर जो कहानियां हैं वो हृदय परिवर्तन की कहानियां हैं। कोई कितना बड़ा विलन हो, तुम सबने फिल्मों में देखा, जैसे अमरीश पुरी हैं, ठीक है, बाद में अपने बेटों को कुछ नहीं देते हैं, लड़की से कहते हैं वो शादी नहीं कर पाएगी, उससे मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन बाद में हर व्यक्ति मान ही जाता है। यानी भारत में जो कहानियां हृदय परिवर्तन की कहानी है, इसमें व्यक्ति का हृदय बदल ही जाता है। दूसरी, भारत में जो कहानियां हैं प्रेम मिलन की कहानियां हैं। भारत में जितनी भी कहानियां लिखेगा उसमें जो प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका लास्ट में मिल ही जाते हैं। आप सबने फिल्मों में देखा होगा कि हमारे यहाँ की जितनी कहानियां हैं उनमें खासियत है कि लास्ट में जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जो लड़का लड़की हैं, वो लास्ट में मिल ही जाते हैं। बल्कि अगर मैं विदेश की बात करूं, यूरोप की बात करूं, वहां पर लोग मिल नहीं पाते हैं। जैसे तुम सबने लैला मजनू की कहानी सुनोगे, भाई मजनू क्या लैला से प्यार करता था, लेकिन लैला मजनू कभी मिल नहीं पाते हैं। लैला की शादी किसी और लड़के से हो जाती है और मजनू बेचारा तड़पता रह जाता है। तो क्या पता चलता है कि जो यूरोप की कहानियां उसमें एक प्रकार से प्रेम का कभी मिलन नहीं होता है, लेकिन भारतीय जो कहानियां इसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। तुमने कितनी भी फिल्में देखी होगी जो लव स्टोरी पर बनी है, लास्ट में भैया शादियां हो ही जाता है, ठीक है, कोई कुछ भी कर ले, लास्ट में मैरिज हो ही जाती है। क्यों? ये भारतीय कहानियों की बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ पर यानी हमेशा प्रेम ये सुखद अंत ही होता है, हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। भारत में प्रेम का मिलन के रूप में कहानियां शुरू होती है। कभी कोई ऐसी कहानी भारत में नहीं लिखी जाती है जिसमें भाई प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हो और लास्ट में दोनों बिछड़ गए हो, दोनों विरह की अग्नि में जल रहे हैं, वो उसको छोड़ के चला गया, उसको छोड़ के चला गया, बाद में दोनों बावरे हो गए, पागल हो, एक ने फांसी लगा दी। ऐसी हमारी कोई कहानियां नहीं है, क्योंकि हमारी जो कहानियां हैं वो एक प्रकार से मिलन की कहानियां हैं। और भारतीय कहानियों की बड़ी विशेषता है, हमारी कहानियों में विलन का भाई हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो व्यक्ति बदल जाता है। अरे फिल्म में तुम सबने देखा हो ना, कोई कितना बड़ा गुंडा हो लास्ट में बदल जाता है, बाद में परम धर्मात्मा बन जाता है, अच्छे अच्छे काम करने लग जाता है। तुमने देखा होगा बहुत सारे हीरो देखा हो, फिल्म देखा कि बाद में पहले मारपीट करता है, लोगों के खून करता है, मर्डर वर्डर करता है, लेकिन बाद में संत महात्मा बन जाता है, अच्छे अच्छे काम करने लग जाता है। इसी बोलते भाई मेरे हृदय परिवर्तन। यानी हमारी जो कहानियां हैं वो हृदय परिवर्तन की कहानियां हैं, व्यक्ति का हृदय बदल देती हैं, कितना भी बुरा गुंडा मवाली क्यों ना हो। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो कहानियां प्रेम की कहानियां जो हैं उसमें प्रेम का मिलन है, लेकिन अगर यूरोप की बात करूं तो वहां पर प्रेम कभी भी मिल नहीं पाता है। प्रेमी प्रेमिका में कोई भी यानी उनका शादी वादी नहीं हो पाती है, वो बेचारे बिछुड़ जाते हैं और सिर्फ तड़पते रहते हैं। लेकिन भारतीय कहानियां है एक सुखद कहानियां हैं जिसमें आपको हैप्पी एंडिंग दिखाई देती है, उनका मिलन हो ही जाता है। ये भारतीय कहानी की बड़ी विशेषता अगर मैं बात करूं भारतीय कहानी में। दूसरा, जो भारतीय कहानियां वो एक यथार्थवादी कहानियां है। भारतीय कहानियां हमेशा सच्चाई पर लिखी गई हैं,
भाई समाज में गरीबी है, समाज में किसानों का शोषण है, समाज में पुलिस का अत्याचार है, किसान यानी गरीब है, मजदूर है, इस टाइप की कहानियां हमारे यहाँ पर ज्यादा लिखी गई। हमारी कहानियों में महिलाओं के बारे में लिखा गया, हमारी कहानियों में महिलाओं के, दलितों की कहानियां हैं, यानी हमारे हमारे यहाँ पर समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के ज्यादा लिखा गया है। अगर मैं बात करूं, अब हम लोग बात करें प्रेमचंद की कहानी कैसे, प्रेमचंद कैसी कहानी लिखते थे। देखो प्रेमचंद युग में कैसे, देखो भारत में सबसे बड़े कहानीकार प्रेमचंद हैं। हिंदी हिंदी कहानी में प्रेमचंद का आगमन 1915 में होता, यानी हिंदी में प्रेमचंद ने कहानियां लिखनी कब से शुरू की थी? 1915 में। उससे पहले भी प्रेमचंद कहानी लिखते थे, लेकिन प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए हैं, और जब उर्दू में लिखते थे इनको कोई ज्यादा जानता नहीं था। उर्दू में इनकी कहानियां बहुत ज्यादा फेमस नहीं रही हैं, उतना ज्यादा प्रसिद्धि नहीं पाई। लेकिन प्रेमचंद ने जब उर्दू से हिंदी में कहानी लिखना शुरू, तो कह सकते भाई रातों रात एक स्टार, यानी रातों रात इनका किस्मत बदल जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कहानी में किस्मत बदली हो, प्रेमचंद की है, प्रेमचंद है। पहले उर्दू में लिखते थे तो इनकी कहानियां कोई पढ़ता नहीं था, लेकिन 1915 में प्रेमचंद ने जो उर्दू की कहानियां थी उसको सबको इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो ये कह सकते हैं कि भारत में बड़ी तेजी से फेमस होते हैं प्रेमचंद। 1915 में प्रेमचंद ने हिंदी में कहानी लिखना शुरू किया, उससे पहले उर्दू में लिखते थे प्रेमचंद जो यथार्थवादी कहानी लिखते हैं, समाज की सच्चाई को लिखते हैं, रियलिटी को लिखते हैं। प्रेमचंद कभी भी काल्पनिक कहानियां नहीं लिखते हैं। अरे प्रेमचंद की तुम सबने दो बैलों की जोड़ी कहानी पढ़ी होगी, जिसमें हीरा मोती का जिक्र आता है। वो कैसी कहानी है? वो बिल्कुल कैसी कहानी है, इस कहानी के जिक्र करें। उसी प्रकार से जैसे आप पूस की रात का जिक्र करेंगे, जो पूस की रात है, जो एक किसान की समस्या को लिखते हैं। उसी प्रकार से आप सबने ईदगाह की कहानी पढ़ी होगी, जो ईदगाह जो हामिद है, जो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के बच्चा खरीद करके आता, ईदगाह की कहानी है, ठीक है। और आपने पंच परमेश्वर की कहानी पढ़ी होगी, क्या पंच परमेश्वर की, जिसमें अलगू चौधरी हैं और जो उनकी मौसी हैं, किस प्रकार से है। ये सारी कहानियां प्रेमचंद की कहानियां, यानी प्रेमचंद जो हैं समाज में दलितों के बारे में, शोषितों के बारे में, प्रेमचंद जो सरल और सीधी भाषा में बात करते हैं। और प्रेमचंद ने समाज पर व्यंग्य के रूप में कहानियां लिखी हैं। पुलिस का भ्रष्टाचार है, करप्शन है, महंगाई है, समाज में किसानों का शोषण है, दलितों का शोषण है। इन सभी समस्याओं पर अगर किसी व्यक्ति ने कहानी लिखी है तो प्रेमचंद है, और सबसे बड़े कहानीकार माने जाते हैं। अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं तो प्रेमचंद जैसे पूस की रात की कहानी है उनकी, कौन सी कहानी जी? पूस की रात की कहानी है, ठाकुर का कुआं कहानी है, कफन है। उसी प्रकार से जैसे मैंने प्रेमचंद की कहानी बताई, जैसे पंच परमेश्वर है, ईदगाह है, दो बैलों की जोड़ी है। ये सभी कहानियां किसकी है? प्रेमचंद की कहानियां। यानी प्रेमचंद ने भारतीय समाज की सच्चाई को अगर किसी व्यक्ति ने कहानियों में ढालने की प्रयास किया है तो प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद ने ऐसी कहानियां लिखी जिन्होंने भारतीय समाज में बड़ा परिवर्तन किया। वो व्यंग्य करते हैं, भारतीय समाज की सच्चाई बताते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि हाँ भाई, किसान का शोषण हो रहा है, जो साहूकार है वो किसान का शोषण करता है, किसान अपने खेत में मात्र मजदूर बन के रह गया है, ठीक है। इसलिए प्रेमचंद अपनी कहानी में पूस की रात में कहते हैं किसान जो है मजदूर है, गरीब है, अपनी खेती तो करता है लेकिन साहूकार को उसको ब्याज देना पड़ रहा है, किसान के पास कुछ नहीं बचता है, किसान गरीब है। दूसरा कि प्रेमचंद अपनी कहानियों में पुलिस के भ्रष्टाचार को लिखते हैं। अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं तो प्रेमचंद अपनी कहानियों में पुलिस के भ्रष्टाचार, प्रेमचंद की कहानियां बहुत डिटेल में कहानियां, वर्णनात्मक कहानियां लिखते हैं। प्रेमचंद ने अगर मैं प्रेमचंद ने 300 अधिक कहानी लिखी है, 300 से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने कहानी लिखी है वो प्रेमचंद हैं। 1908 से लेकर के 1915 तक प्रेमचंद ने उर्दू भाषा में 40 कहानी लिखी थी। पहले प्रेमचंद भाई उर्दू में लिखते थे, कब से कब तक? 1908 से लेकर के 1915 तक प्रेमचंद ने 40 कहानियां उर्दू में लिखी। लेकिन उर्दू में इन्होंने जो कहानियां लिखी, जैसे इन्होंने सजे वतन, प्रेम पचीसी, इस प्रकार की कहानियां प्रेमचंद ने खूब लिखी। लेकिन जब उर्दू में लिखते थे तो इनको ज्यादा कहानियां इनकी चली नहीं, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं। लेकिन जब इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया तो कह सकते भैया रातों रात चमक जाते प्रेमचंद ने, अगर हम प्रेमचंद की बात करूं, प्रेमचंद ने परिवार की समस्या को लेकर के लिखा है, मानवीय मूल्यों को लेकर के लिखा है, धार्मिक आडंबर को लेकर के लिखा है, समाज में जो रूढ़िवाद है, जो पुरानी परंपराएं हैं, समाज में जो अछूतों के साथ हो रहा है, जो दलितों के साथ हो रहा है, इस प्रकार के प्रेमचंद ने दलित की संवेदना को प्रकट किया है। यानी प्रेमचंद एक ऐसे कहानीकार हैं जो समाज की समस्याओं को लिखने का अगर किसी व्यक्ति ने काम किया
समाज में सामाजिक चेतना की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनकी कहानियां काफी फेमस है। दो बैलों की जोड़ी कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेमचंद बता रहे हैं कि हाँ भाई, पशुओं में भी प्रेम है, पशु भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ठीक है। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद ने बता दिया कि एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा हामिद नाम का बच्चा है, वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद करके लाता है, क्योंकि उसकी दादी जब खाना बनाती है तो उनकी उंगलियां जल जाती, रोटी जब वो सेकती हैं, चूल्हे पर बनाती हैं। ठीक है। पंच परमेश्वर की कहानी से प्रेमचंद इस बात को कहते हैं कि भाई, जब कोई पंच बन जाता है, जब कोई फैसले करता है, तो भाई बंधु भाई बहन नहीं मानता, बल्कि वो बिल्कुल सही फैसले करता है। तो प्रेमचंद की जो कहानियां बिल्कुल यथार्थवादी कहानियां हैं, सामाजिक चेतना की बात करती हैं, सामाजिक बदलाव की बात करती हैं, किसान की समस्याओं पर प्रेमचंद ने लिखा है, मजदूर की समस्याओं पर प्रेमचंद लिखा है। प्रेमचंद अपनी कहानियों में महिला समस्या के बारे में भी जिक्र करते हैं, महिलाओं की कितनी प्रकार की समस्याएं हैं। साथ ही प्रेमचंद देशभक्ति की कई सारी कहानियां हैं। प्रेमचंद इस बात को कहते हैं कि भाई, यहाँ किसानों का शोषण हो रहा है, अंग्रेज इतना ज्यादा लगान ले रहे हैं जिससे किसान जो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। तो प्रेमचंद की जितनी कहानियां हैं वो सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक यथार्थ को लिखती हैं, और इसलिए प्रेमचंद हमारे देश में कह सकते हैं सबसे बड़े कहानीकार और सबसे बड़े कथाकार माने जाते हैं। प्रेमचंद की जैसे कहानी कफन कहानी है, पूस की रात कहानी है, ठाकुर का कुआं कहानी है, इन कहानियों ने एक प्रकार से आदर्श को स्थापित किया। प्रेमचंद की कहानियां आदर्शवादी कहानियां, यथार्थवादी कहानियां। आदर्श यानी एक प्रकार से रोल मॉडल है, यथार्थ बताते हैं, सच्चाई बताते हैं प्रेमचंद अपनी कहानियों से, और इसीलिए प्रेमचंद जो है पूरे देश में, हमारे देश में क्या भाई, सबसे बड़े कथाकार और सबसे बड़े कहानीकार माने जाते हैं। प्रेमचंद एक प्रकार से हिंदू मुसलमान को एकजुट करने की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, इस प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते हैं। प्रेमचंद दलितों के शोषण को लेकर के खूब लिखा है। साथ ही प्रेमचंद ने आजादी की लड़ाई को लेकर के तमाम कहानियां, प्रेमचंद की जो कहानियां बहुत वैरायटी में कहानियां हैं। अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं तो प्रेमचंद जो है काफी बड़े कहानीकार हैं, और प्रेमचंद की अगर मैं बात करूं, अगर आप देखोगे जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, या विशंभर नाथ शर्मा है, कौशिक है, सुदर्शन है, ठीक है, पांडे बेचैन शर्मा है, इन जैनेन्द्र हैं, इन सभी ने भी कहानियां लिखी हैं। लेकिन ये सभी लोग लगभग प्रेमचंद जैसी ही कहानियां लिखते हैं। प्रेमचंद ने जैसी कहानी लिखी है, प्रेमचंद तो भाई हमारे यहाँ के सबसे बड़े कथाकार माने जाते हैं, सबसे बड़े कहानीकार माने जाते हैं। प्रेमचंद को कहानी में जितनी प्रसिद्धि मिली है, उतनी प्रसिद्धि तो किसी व्यक्ति को शायद मिली ही नहीं है। ठीक है। सामाजिक समस्या को अगर किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा रियलिटी के साथ, अगर सच्चाई के साथ अगर किसी व्यक्ति ने लिखा है, तो प्रेमचंद ही थे। तो प्रेमचंद की जो कहानियां हैं काफी प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं, और काफी फेमस कहानियां, और काफी बहुत ही ज्यादा कहानियां लिखी इसने। ठीक है, लगभग 300 से ज्यादा लिखी कहानियां। ठीक है जी, अगला देखिए पॉइंट 5 क्या रहेगा, प्रेमचंदोत्तर कहानी। देखो प्रेमचंद के बाद किन किन लोगों ने कहानियां लिखी हैं और क्या क्या कहानियां लिखी गई। तो प्रेमचंद के बाद सबसे पहले अज्ञय यशपाल आदि कहानीकारों ने प्रेमचंद युग से ही कहानी लिखने सक्रिय थे। यानी ये लोग प्रेमचंद के टाइम ही कहानी लिखते थे, लेकिन प्रेमचंद जब युग समाप्त हो गया उसके बाद भी लोग सक्रिय थे। लेकिन इनकी कहानियों का बड़ा हिस्सा प्रेमचंद युग के बाद लिखा। देखो प्रेमचंद के समय भी अज्ञय भी लिखते थे, यशपाल भी लिखते थे, लेकिन जब प्रेमचंद का युग समाप्त हुआ उसके बाद इनकी कहानियां काफी लिखी, इन्होंने लिखी। अज्ञय भी जैनेन्द्र के समान ही मानव मन के तीतर हैं, परंतु अज्ञय के चरित्र जैनेन्द्र के चरित्र की अपेक्षा बहुत अंतर्मुखी है, और वह अपने परिवेश से संघर्ष करते हैं। अज्ञय रूढ़िवादी समाज और भारतीय शोषण और बाद में विभाजन को लेकर के मार्मिक कहानी लिखी। जो अज्ञय हैं वो समाज में जो शोषण है, दूसरा भारत का जो विभाजन होता है, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है, उसको लेकर के अगर किसी ने कहानी लिखी है प्रेमचंद की बात, तो अज्ञय है, और बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी है। मार्मिक कहानी यानी जिसको पढ़ करके आप थोड़ा दुखी हो जाएं आप। ठीक है। उनका प्रथम कहानी संग्रह विविधतागत है, जो 1931 में प्रकाशित हुआ। विविधतागत युद्ध विरोधी और नारी मुक्ति की कहानी है। यानी अगर देखेंगे जो अज्ञय हैं वो युद्ध विरोधी, युद्ध के खिलाफ है, युद्ध नहीं चाहते हैं। दूसरा नारी मुक्ति की कहानी है। अपनी कहानियों में अज्ञय ने सामाजिक मूल्यों को, भ्रष्टाचार को नकारा है, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखा है। उनकी कहानियों में प्रेम है, कर्तव्य है, आदर्श है, यथार्थ है, और संघर्ष का मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है। अज्ञय ने अपनी कहानियों में मन की कुंठाओं का, प्रेरणाओं का, अंतर्द्वंदों का विश्लेषण किया है। अज्ञय की कहानियों का व्यक्ति केंद्रित होते हुए भी सामाजिक संघर्ष है और विद्रोह से युक्त है। यानी अज्ञय जो है वो सामाजिक संघर्षों को लेकर के लिखते हैं और समाज के खिलाफ लिखा, उन्होंने विद्रोह कर दिया है। एक प्रकार से जो अज्ञय हैं
और देश विभाजन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, उन कहानियों को लिखने का काम किया किसने? आज्ञा। आज्ञा ने अपने क्रांतिकारी और जेल जीवन की कहानियों का विषय बनाया। यानी आज्ञा तो भाई जेल भी गए थे और एक क्रांतिकारी थे, उसकी कहानियां लिखी हैं। उनकी कई कहानियां घुमंतू जीवन और सेना के अनुभव पर आधार हैं। अगर मैं आज्ञा की बात करूं तो उनकी कहानी जैसे अलंकार है, द्रोही है, वित्तगाथा है, प्रमुख कहानियां हैं। तो आज्ञा एक बड़े कहानीकार हैं। उसी प्रकार से चिड़ियाघर, पहाड़ी जीवन की कहानियों में आज्ञा ने कई सारा चित्रण किया है। अगला अगर देखोगे इलाह चंद्र जोशी की कहानियां भी प्रेमचंद के बाद लिखी गई। इलाह चंद्र जोशी जो है कहानियों के पात्र हैं, कृत्रिम हैं। यानी ये प्रेमचंद के बाद इन्होंने कहानियां लिखी हैं। ये मनुष्य को रोबोट लगते हैं, यानी इन्होंने काल्पनिक कहानी जैसे खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, दिवाली, इस प्रकार की कहानियां प्रेमचंद के बाद इला चंद्र जोशी ने लिखी है, जो प्रेमचंद के बाद कहानी लिखते। उसके दूसरे कहानीकार हैं यशपाल। यशपाल सामाजिक कहानीकार हैं। प्रेमचंद के प्रगतिशील चेतना यशपाल के प्रखर यानी प्रकट किया है। मार्क्सवादी दर्शन को आधार बना करके यशपाल ने समाज में फैली असमानताओं को लिखा है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण, तीखा व्यंग्य उन्होंने अपनी कहानियों से किया है। अगर यशपाल की कहानी को जीवन की समस्याओं का आधार कर नहीं, हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो समस्याएं, उन समस्याओं को आधार बना करके यशपाल ने कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानियों के जीवन में प्रत्येक आलोचनात्मक दृष्टि प्रकट होती है। यथार्थ के प्रति उनका मार्मिक भेदी दृष्टि है। यशपाल की कहानी को समाज के कल्याण के यशपाल की कहानियां ऐसी जो समाज का कल्याण कर सकती हैं। वह इसे समाज की रूढ़ी और मनुष्य में मूल्यों की बात करते हैं। यानी यशपाल जो है वो समाज के कल्याण की बात करते हैं। उन्होंने सामाजिक समस्याओं का समाधान बताया है। अगर मैं यशपाल की बात करूं, यशपाल ने चित्र का शीर्षक, अतिथि, गवाही, प्रतिष्ठा का बोझा, पर्दा, मक्खी या कीड़ा, आदमी का बच्चा, ठीक है, कोकला का डकैत, उनकी प्रमुख कहानियां जो यशपाल ने लिखी है। यानी ये प्रेमचंद के बाद ये कुछ लोग थे जिन्होंने प्रेमचंदोत्तर कहानियां लिखी गई। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी के साथ हमारा जो आपका 12वां चैप्टर इसी के साथ समाप्त हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग सिर्फ उसी को करेंगे ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें।